गणित की परीक्षा में अब काफी कम समय बचा हुआ है, ऐसे में आपको गणित के सब्जेक्टिव गेस किया हुआ क्वेश्चन बताने वाले हैं जो आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। आपको एक एक बातों को समझाएंगे जो कि काफी बहुत ही जबरदस्त होगा, जो आपके सीधे परीक्षा में पूछा जाएगा। आप इसे वीडियो को छोड़ के मत जाइएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकती है। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, हेड भी आपका होगा, टेल भी आपका होगा। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बहुपद 6x² - 11x+3 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है। आइए देखते हैं कि कैसे आप इसे ज्ञात कीजिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर आपके परीक्षा में नहीं कटेगा। ध्यानपूर्वक देखिए, यह काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा हल, ठीक है। जिस प्रकार से यहां पे हम आपको लिख करके दिखा रहे हैं, आपको इसी तरीके से एग्जाम में भी लिखना है। यहां पे हल लिखने के बाद से जो भी बहुपद दिया गया है, इस बहुपद को आपको लिख लेना है। जैसे कि बहुपद दिया गया है 6x² - 11x+3 यहां पे दिया गया है। इसके बाद से आपको यहां पे a b c का मान लिख लेना है। तो यहां से a का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। b का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो -11 हो जाएगा। और c का वैल्यू क्या हो जाता है यहाँ पे, तो 3 हो जाता है। ये तो सब कोई बच्चे जानते ही हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पे निकालना क्या है, तो शून्यकों का योग ज्ञात करना है। यानी कि शून्यकों का योग का मतलब हो गया कि अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे कि शून्यकों का योग, ठीक है। क्या लिखेंगे, शून्यकों का योग बराबर, यानी कि शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है। हम सभी का एक फॉर्मूला होता है क्या चीज, -b/a, ठीक है। यहाँ पे इसलिए का सिंबल भी लगा सकते हैं, इसलिए शून्यकों का योग अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अब यहाँ पे -b कह रहा है, तो पहले से माइनस है तो माइनस लगा देते हैं। b का वैल्यू कितना निकला हुआ है, तो -11 निकला हुआ है, तो -11 यहाँ पे लिख करके उसके बाद से बाटा में कह रहा है a, तो a का वैल्यू कितना दिया गया, तो 6 दिया गया, तो 6 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। उसके बाद से देखिए ध्यान से, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि +11, 11 बटे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो इस तरीके का आपका आंसर निकल कर चलाएगा। और इस तरीके से अगर आप लिखते हैं एग्जाम में तो कोई दिक्कत भी नहीं होगा, और आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। और ये 2 नंबर का आपके एग्जाम में आएगा या फिर 1 नंबर का भी आएगा, तो केवल आपको आंसर पे गोला लगा देना है, ठीक है। तो समझ में आएगा ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो क्यों नहीं समझ में आ गया, काफी आसान तरीके से आपको हम बताने वाले हैं। अगला देख सकते हैं, बहुत बढ़िया प्रश्न है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है उसकी 5 से 15 मीटर दूर पर 60 डिग्री है, तब मीनार की ऊंचाई आपको ज्ञात कर देनी है। तब मीनार की ऊंचाई जो होती है वो क्या होती है। अब देखिए इसमें काफी बच्चे को दिक्कत होती है कि सर हाइट एंड डिस्टेंस वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आता है। तो कुछ नहीं करना है, ध्यान से देखिए कैसे आपको इसको बनाना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे लिख लेना है हल। हल लिखने के बाद से जो क्वेश्चन कह रहा है उसके अनुसार आपको एक चित्र बना देनी है। जैसे कि कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद से 15 मीटर की क्या है, दूरी पे है। यानी कि इसके शीर्ष से पाद के बीच की दूरी यहाँ पे हम मान लेते हैं, इसको कितना 15 मीटर की दूरी पे मान लेते हैं। कह रहा है कि दूरी पर है और 60 डिग्री का कोण जो है ये अंतरित करती है। यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये कोण है और ये आपका हो जाएगी मीनार। क्या हो जाएगी आपका, ये हो जाएगी आपकी मीनार। और ये कोण जो अंतरित करती है वह कौन से कोण अंतरित करती है, तो उन्नयन कोण यहाँ से 60 डिग्री का कोण अंतरित करती है। इसे मान लिया यहाँ पे 60 डिग्री। अब यहाँ पे कोई ना कोई यहाँ पे हम लोग मान दे देंगे। जैसे कि यहाँ पे मान देते हैं a, b और c का मान यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। बस इतना हो गया, इतना आपने कर लिया तो समझिए आपका क्वेश्चन अब चुटकी में बन जाएगा। देखिए क्या कैसे बनेगा। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले और आपकी एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा, एक गारंटी हम देते हैं। चलिए उसके बाद से यहाँ से जो भी चीज किए हैं वो चीज को आपको यहाँ पे लिख देना है, यानी कि वो बात आपको लिख देना है। तो आपको लिखना होगा कि माना कि, देखिए ध्यान से, माना कि AB जो है वो मीनार की ऊंचाई है। माना कि AB मीनार की, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे AB मीनार की ऊंचाई है। क्या है बाबू, AB हम सभी का क्या है, मीनार की ऊंचाई है। ये आपको बात लिख देनी है। उसके बाद एक बात और लिखना है कि B से उसके पाद के, B से C के बीच की दूरी है कितनी है, 15 मीटर। तो लिखना है उसके पाद बिंदु से, उसके पाद बिंदु B से C के बीच की दूरी, B से C के बीच की दूरी जो है, बीच की दूरी जो है वो कितनी है बाबू, तो आपका 15 मीटर है। कितने मीटर है, तो 15 मीटर है। बस इतना हमने यहाँ पे लिख दिया। जब इतना लिख दिया तो यहाँ पे मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। यानी कि ऊंचाई यहाँ पे यानी कि लंब और आधार की बात की जा रही है। तो लंब और आधार में किस में जाता है, तो वो 10 में जानता है, क्योंकि 10 में ही लंब और आधार होता है। क्या होता है, लंब और आधार 10 में ही होता है। तो यानी हम लिख सकते हैं यहाँ पे tan थीटा बराबर हम सभी क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार। तो लंब बटे हो जाएगा आधार, यानी कि हम सभी का लंब क्या है, AB बटे हो जाएगा हम सभी क्या चीज, BC। अब बस यहाँ पे आपको वैल्यू लिख देना है। देखिए ध्यान से, tan थीटा, थीटा का जगह कितना है बाबू, तो 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री यहाँ पे आपको लिख देना है। या फिर देखिए इसमें एक शब्द हमने यहाँ पे छोड़ दिया, आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, तथा कोण C बराबर आप लिख सकते हैं 60 डिग्री। ठीक है, इस बात को लिख भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि जब आपने चित्र बना दिया है तो सारा बात लिख ही दिया है।
चलिए तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा ए बी का वैल्यू यानी कि मीनार है तो हमने लिख दिया ए बी का ए बी बी सी का मान कितना है तो 15 है तो 15 हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे tan 60 डिग्री का वैल्यू जो होता है कितना होता है तो रूट का 3 होता है बराबर ए बी बट्टे 15 ए बी बट्टे कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे आप 3 को गुणा कर दीजिए तो रूट 3 में 15 से गुणा कीजिए कितना होगा 15 रूट 3 हो जाएगा और ए बी में 1 से गुणा कीजिए क्या आ जाएगा ए बी हो जाएगा यानी कि ए बी बराबर हो जाएगा 15 यानी कि 15 रूट का 3 ये आपका आंसर निकल के चला आया। क्या होगा 15 रूट 3 आपका आंसर निकल के चला यानी कि अब लिख सकते हैं नीचे अतः मीनार की ऊंचाई जो है अतः मीनार की ऊंचाई जो है वह कितनी हो जाएगी तो 15 रूट का 3 क्या हो जाएगा मीटर हो जाएगा। बस हो गया इतना ही काम आपको कर देना है। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न क्या कह रहा है काफी बढ़िया क्वेश्चन है जो आपकी एग्जाम में आने वाला बाबू प्रश्न है आपको इसको मिस नहीं करना। अगला देखिए ये आपको सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है हर तरीके का क्वेश्चन आपको मिलेगा जो आपकी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है तो मिस मत करना एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला मेरे शेर क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा बट्टे 1 माइनस साइन थीटा बराबर होता है 1 प्लस साइन थीटा बट्टे की कॉस थीटा। ध्यान से देखिए कैसे आप इसे सिद्ध कीजिएगा। इसके लिए भी आपको यहाँ पे लिखना होगा हल लिखने के बाद से आपको क्या करना होगा इसमें ध्यान दीजिएगा जब भी त्रिकोणमिति का सवाल होगा या किसी क्वेश्चन को आप सिद्ध कर रहे हैं तो वहां पे 2 पद होता है यानी कि एक LHS होता है एक RHS होता है। तो बराबर के बाईं साइड वाले को कहते हैं हम लोग LHS और बराबर के दाहिने वाले साइड को कहते हैं हम लोग RHS। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा LHS वाले मान को लेकर के RHS को सिद्ध किया जाता है या फिर कभी कभी RHS वाले मान को लेकर के LHS को सिद्ध किया जाता है। तो यहां से हम लोग जो सिद्ध करने वाले हैं वो LHS वाला मान लेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो हम लोग का RHS का वैल्यू आ जाएगा और आपको इसी तरीके की एग्जाम में करना है जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे लिखने के लिए हल तो आप लिख दीजिए यहाँ पे हल। उसके बाद से यहाँ पे आपको लिखना है LHS वाला पद। ठीक है क्या लिखना है LHS वाला जो पद है बाबू वो क्या कह रहा है LHS वाला पद तो पद है 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस का साइन थीटा ये हम सभी का LHS का पद दिया गया है। अब हम लोग क्या करेंगे इसे सॉल्व करेंगे तो यहां पे देख रहे हैं कि ये रूट वाला है और बटा में है इसको हम क्या करेंगे कि हर का परिमीकरण करेंगे। क्या करेंगे हर का परिमीकरण करेंगे तो जब परिमीकरण किया जाता है देखिए वही चीज है उसको हमने लिख दिया। ठीक है उसके बाद से इसको गुणा करेंगे और परिमीकरण जो किया जाता है हर का परिमीकरण जो हर में मान रहता है उसको ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कर देते हैं लेकिन यहाँ पे चिन्ह को बदल देते हैं यानी कि वो प्लस होता है तो माइनस से गुणा कर देते हैं माइनस होता है तो प्लस वाले करके गुणा कर देते हैं। जैसे कि 1 माइनस साइन थीटा है तो यहाँ पे गुणा करेंगे 1 प्लस साइन थीटा से क्या हो जाएगा तो 1 प्लस साइन थीटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस का फिर से साइन थीटा। ठीक है जिस पद से हम लोग ऊपर गुणा करेंगे उसी से हम लोग नीचे भी गुणा कर देंगे। अब देखिए ध्यान से यहाँ पे क्या चीज है कि अंडर रूट तो अंडर रूट हमने भी यहाँ पे लगा दिया। उसके बाद कह रहे हैं कि 1 प्लस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा यानी कि 1 प्लस साइन थीटा 2 है। इसका मतलब है कि हम इसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। बिल्कुल कहिएगा बिल्कुल सही है। चलिए उसके नीचे क्या है 1 माइनस साइन थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। तो आपने एक सूत्र पढ़ा होगा क्योंकि आप सूत्र क्या जानते हैं कि a माइनस v और a प्लस इंटू ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है ए स्क्वायर का माइनस का वी स्क्वायर। ये आपका क्या होता है सूत्र होता है। अब चलिए ए स्क्वायर का मतलब हो गया कि 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 होगा। साइन थीटा का स्क्वायर कीजिएगा क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है क्या होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यहाँ पे हो गया। देखिए कितनी इजी तरीके से आप इसे बना पाएंगे। उसके बाद से ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो रूट लगा है यहाँ पे अभी हम रूट लगा देते हैं जो ऊपर वाला मान है उससे हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे उसको हम वैसे ही अभी लिख देते हैं 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हमने यहाँ पे इसको लिख दिया। अब एक देखिए ध्यान से यहाँ पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा है तो आप सभी जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर जो थीटा होता है वह कॉस स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो आपको सिंपल यहाँ पे लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा किसके बदले 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के बदले आपको लिख देना है कॉस स्क्वायर थीटा। अब चलिए जब कॉस स्क्वायर थीटा आपने लिख दिया अब देखिए अब एक स्टेप और आपको करना है। अब देखिए 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इसमें भी स्क्वायर है और कॉस स्क्वायर में भी कॉस थीटा में भी स्क्वायर है यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा है। अब और ऊपर रूट दिया है तो रूट को बाहर करने के लिए रूट को खत्म करने के लिए क्या करेंगे स्क्वायर वाले से हम लोग रूट को खत्म कर देंगे। तो ये दोनों स्क्वायर से ये कट करके क्या हो जाएगा रूट हम लोग का खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन थीटा और नीचे बचेगा हम लोग के क्या चीज कॉस थीटा। क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा बटे की कॉस थीटा हम सभी का बच गया। और यही चीज देखिए यहाँ पे सिद्ध करना था तो ये लिख सकते हैं हम लोग RHS
PROVED, प्रूव्ड हो गया, साबित कर दिए, बस बिल्कुल ये इसी तरीके से आपको लिख देना है और आपको साबित करके इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर निकल कर चला आएगा। तो किसी भी क्वेश्चन को आपको इस तरीके से बना देना है और याद रखिए कि आपके एग्जाम में इस तरीके का क्वेश्चन एक 100% रहेगा। या हो सकता है यहां पे साइन की जगह कॉस दे सकता है, क्या दूसरा मान दे सकता है, लेकिन बनेगा ऐसे ही। आपको हर का परिमीकरण कर देना है, बस आपको a प्लस बी के और a माइनस बी के सूत्र पे आपको बैठा करके बस आपको निकाल लेना है। समझ गया ना? इसका स्क्रीनशॉट भी आप लोग लेते जाइएगा। आगे बात करते हैं मेरे बाबू अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, काफी बढ़िया क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया। देखिए अगला प्रश्न क्या है, हम सभी का कि समानांतर श्रेणी 2,7,12 डैश 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 का 10वां पद आपको ज्ञात करना है कि 10वां पद हम सभी का क्या होगा। तो सबसे पहले तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, मजा आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा बाबू, नहीं तो आगे से आपको वीडियो नहीं मिल पाएगी। फटाफट से कर लेंगे। चलिए आइए देखते हैं कि इसे सॉल्व आप लोग कैसे कीजिएगा। सबसे पहले आपको हमने बार बार बता रहे हैं कि आपको लिखना होगा हल, तो आपको लिख देना है हल। उसके बाद देखिए समानांतर श्रेणी में क्वेश्चन दिया गया यानी कि एपी में दिया गया है, तो जो भी एपी में मान दिया गया है उसे आपको लिख लेना है। तो एपी में लिख दिया गया है 2,7,12 डॉट 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 डॉट, ठीक है, दिया गया है हम सभी का। अब यहां पे देखिए क्या चीज है, यहां पे हम सभी का प्रथम पद ए दिया गया, क्या चीज, प्रथम पद ए, प्रथम पद ए यहां से आपको पता कर लेनी है। पहले देखिए 10वां पद ज्ञात करना है, उसके लिए प्रथम पद पहले ज्ञात करना है। तो प्रथम पद ए बराबर हो जाएगा हम सभी के कितना, 2 हो जाएगा। उसके बाद से यहां पे आपको सारवंतर पता करनी है, तो सारवंतर हो जाएगा, सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा A2 माइनस A1, यानी कि दूसरे पद में से पहले पद को घटा दीजिए। तो 7 में से हम लोग को 2 को घटाएंगे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। चलिए यहां तक हमने इसको कर लिया। यहां पे जो है n के बदले कितना दिया गया है, 10 दिया गया, यानी कि 10वां पद हम लोग को ज्ञात करना है। अब यहां पे हम लोग सूत्र लगाएंगे an का, यानी कि an बराबर सूत्र होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू क्या होता है फॉर्मूला हम सभी का, d होता है। चलिए अब यहां पे हम लोग यहां पे बैठाएंगे, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, इसलिए यहां पे a10 यानी कि 10वां पद आपको ये ज्ञात करना है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि n का देखिए यहां पे सबसे पहले तो वैल्यू रखते जाइए। चलिए वैल्यू रख दीजिए, a का वैल्यू कितना है बाबू, तो 2 है, हमने यहां पे 2 रख दिया, प्लस है तो प्लस। अब देखिए n माइनस 1 इंटू डी, तो n का वैल्यू कितना है, तो 10 है ना। चलिए 10 हमने लिखा, माइनस है तो माइनस लिखा, 1 है तो 1 लिख दिया। चलिए अब d का वैल्यू कितना है बाबू, तो 5 है, तो यहां पे हम लिख देंगे 5 इंटू में 5। अब चलिए A10 बराबर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 10 में से 1 घटे कितना, 9 घट गया, 9 में 5 से गुणा कितना, 9 पचे 45, कितना हो गया यहाँ पे 45 हो गया। अब चलिए A10 बराबर क्या हो गया, 45 से 2 कितना हो गया, 47 हो गया। बस आपका 47 जो होगा आंसर निकल करके चला आएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को आपको क्या करना होगा बाबू, सॉल्व करना होगा और बनाना होगा, और आपको पूरा का पूरा नंबर आपको यहां से दे दिया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करके कॉपी में बनेगा तो बहुत अच्छा तरीके से दिखेगा। ओके चलिए आगे बात करते हैं। आप भी चाहते हैं ऑनलाइन लर्निंग ऐप आपको अपनी भाषा में सिखाए, तो आज आपको एक ऐसी ऐप बताने वाले हैं जो सीबीएसई या अन्य स्टेट बोर्ड के साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कराने का भरोसा दिलाता है। इसके लिए आज आपको हम डेली लर्न एजुकेशन प्लेटफॉर्म के बारे में बताना चाहेंगे, जो डेली हंट के द्वारा तैयार किया गया है। इसकी सबसे बड़ी खूबी बड़े शहरों के साथ साथ छोटे शहरों को लेकर ग्रामीण भागों तक अच्छी क्वालिटी पहुंचाने का काम करता है। यहाँ पर अंग्रेजी ही नहीं बल्कि हिंदी में भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। डेली लर्न के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर 500 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध है, जो काफी सारी फ्री है। साथ ही जेईई नीट की बेहतरीन तैयारी के लिए आज ही स्कॉलरशिप टेस्ट के लिए रजिस्टर्ड हो सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। अगला हम सभी का प्रश्न क्या है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देखिए। ये जितना क्वेश्चन बता रहे हैं या तो आपसे 2 नंबर में पूछेगा, नहीं तो वह 1 नंबर में अवश्य ही पूछ देगा आपके, ठीक है, एग्जाम में। मिस मत कीजिएगा, एक एक क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए। अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी का यहाँ पे कह रहा है कि 5वां नंबर कि 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5 का एक शून्यक क्या होगा। शून्यक यहां से आपको ज्ञात करनी है, तो शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, कैसे ज्ञात कीजिएगा जिससे एक भी नंबर नहीं मिलेगा, ये नहीं कटेगा आपको। ठीक है, तो आपको लिखना होगा यहाँ पे हल। ठीक है बाबू, चलिए हल लिखने के बाद से जो भी बहुपद यहाँ पे दिया गया उस बहुपद को आप लोग लिख लीजिए। दिया क्या गया है, तो 2x स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 5 दिया गया है, और इसके बराबर हम लोग यहाँ पे कर लेंगे 0, क्योंकि शून्यक निकालना है, तो इसके बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 0। अब देखिए ध्यान से क्या करेंगे इसके लिए कि पहले वाले पद को तीसरे वाले पद में हम लोग गुणा करेंगे, यानी कि 2x स्क्वायर में हम लोग गुणा करेंगे माइनस का 5 से, तो कितना होगा, ये अलग कर लीजिएगा, अलग किया जाता है। 5 दूनी 10 x स्क्वायर यानी 10x स्क्वायर हो गया। अब देखिए 10x स्क्वायर को इतने अच्छे बराबर भागों में हमको तोड़ना होता है ताकि वह यहां पे -3 आ जाए और गुणा करने पर उस संख्या से वह बराबर में आ जाए। अभी समझ में नहीं आ रहा होगा तो अभी समझ में आपको आ जाएगा, मतलब आप कुछ भी नहीं पढ़े तब वो आपको समझ में आएगा। ठीक है,
चलिए वैसे तो आप लोग इसका गुणखंड करने के लिए तो जानते ही हैं। फिलहाल आइए अब यहाँ पे 2x² को 2x² लिख देते हैं। अब यहाँ पे 10x² को हम लोग को करना है, तो यहाँ पे हम लोग 5x प्लस 2x अगर लिख देते हैं तो देखिए 5 दूनी 10x² हो जाएगा, 10x² हो जाएगा, और 5x है माइनस में या 2 प्लस में है, यानी कि घटाएंगे कितना होगा, माइनस का 3x हो जाएगा, और -5 बराबर हो गया हम सभी का 0। बस कुछ नहीं किए हैं, बस इस वाले पद के बदले हमने इतना लिख लिया, यानी कह सकते हैं बीच वाले मान के बदले हम इतना लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब चलिए अब यहाँ पे ये कितना पद में बट गया बाबू, तो कहेगा सर यहाँ पे यह 4 पद में बट गया, तो जब यह 4 पद में बट गया तो यहाँ से हम लोग को 2-2 पद में से कॉमन लेना है। तो देखिए यहाँ पे 2x² - 5x से कॉमन लेना है, तो क्या कॉमन लेंगे आप यहाँ से, तो आप यहाँ से केवल कॉमन लेंगे x, क्योंकि x इसमें भी मिल जाएगा इसमें भी मिल जाएगा, तो x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x बचेगा इसमें से, अब माइनस यहाँ पे क्या बचेगा 5 बचेगा। ओके, अब यहाँ से अब क्या कॉमन लेंगे तो 1 कॉमन लेंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 2x अब माइनस का 5 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, इसके बाद से यह x और ये +1 ये आपका एक पद में हो जाएगा, तो x + 1 हमने लिख लिया यहाँ पे, और 2x - 5 और ये है 2x - 5, यानी कि 2 में से ये 2 दिया गया, तो इसमें से हम 2 में से 1 को लिख लेते हैं, यहाँ पे 2x - 5 लिख लेते हैं, इसको कर देते हैं यहाँ पे 0। अब देखिए ध्यान से, जब हम x + 1 बराबर 0 करेंगे तो x का वैल्यू हम सभी का यहाँ से -1 आएगा, और जब 2x -5 बराबर हम लोग 0 करेंगे तो 2x बराबर हम सभी का 5 आएगा, यानी कि अब x के बराबर हो जाएगा हम सभी के क्या 5/2, ये हम सभी का निकल करके चला आया। तो इस तरीके से इसका गुणखंड निकल के चला आया एक x का, अतः आप लिख सकते हैं, अतः ठीक है इसे मिटा देते हैं, चलिए अतः आप लिख सकते हैं कि बहुपद 2x² बहुपद लिख सकते हैं, बहुपद 2x² - 3x - 5 का शून्यक क्या होगा, तो x बराबर -1 और कमा होगा 5/2, ये 2 शून्यक होगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं उत्तर या फिर आंसर, ठीक है, बस हो गया आपका। इस तरीके से इसका भी आंसर निकल करके चला आएगा, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। तो अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से कर दीजिए, जिससे कि दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछ रहा है कि 1, 4, 7, 10 का 18वां पद ज्ञात करना है। 18वां पद यहाँ से क्या है आपको ये बताना है, तो ध्यान से देखिएगा कैसे इसे ज्ञात करेंगे जिससे एक भी नंबर नहीं कटेगा। आपको इसी तरीके के क्वेश्चन हमने आपको ऊपर भी बताया था। देखिए इसलिए आपको एक दोबारा क्वेश्चन दे दिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आता ही आता है, 2 नंबर में नहीं तो 1 नंबर में जरूर आ जाएगा। तो ध्यान से देखिए कैसे बनेगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा हल लिखने के बाद से जो एपी में है वो एपी में मान जो दिया गया है उसे लिख लीजिए। एपी में क्या दिया गया है 1, 4, 7, 10 डॉट दिया गया है। यहां से सबसे पहले आप लोग प्रथम पद लिखिए, तो प्रथम पद ए बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सारवंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे हो जाएगा दूसरे पद में से पहले पद घटा दीजिए, यानी कि 4 में से 1 घटा देंगे कितना हो जाएगा, यहां से 3 हो जाएगा। उसके बाद से देखिए, और यहाँ पे n जो पद दिया गया है n बराबर कितना दिया गया है 18 दिया गया है। अब हम लोग एक सूत्र लगाएंगे, कौन सा सूत्र आपको बताए थे अभी हमने कि an का सूत्र लगाएंगे, a + n - 1 × d हम सभी का एक क्या होता है सूत्र होता है। अब यहां से हम लोग को ज्ञात करना है, इसलिए क्या ज्ञात करना है a 18वां पद, यानी कि a 18 बराबर हो जाएगा a का वैल्यू क्या रखेंगे हम लोग यहाँ से 1 रखेंगे तो 1 हो जाएगा। सूत्र पे बैठाते जाइए, n का वैल्यू कितना है 18 है, तो 18 हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, -1 × d का वैल्यू कितना है 3 है। अब चलिए ये 18 बराबर क्या हो जाएगा 1 + 17 में 18 में से 1 जाएगा 17, और 17 में 3 से गुणा कितना हो जाएगा 17 × 51, तो हो जाएगा 51। अब इसलिए क्या हो जाएगा ये 18 बराबर हम सभी का क्या निकल के आ जाएगा बाबू, तो 51 है कितना हो जाएगा 52, तो 52 हम सभी का क्या होगा निकल करके आंसर चला आया, जो कि आपका बिल्कुल राइट जवाब हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को चुटकियों में आसान तरीके से फटाफट जो है बना सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कहानी समझ में आएगा बाबू। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मां सरस्वती आपको सफलता जरूर देगी। और देखिए इसका स्क्रीनशॉट आप लेते जाइएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला प्रश्न हम सभी का क्या कर रहा है, तो अगला प्रश्न है कि बहुपद x² - 11 के शून्यकों का मान क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे शून्यकों का आपको मान ज्ञात करना है। आइए आसानी तरीके से एक एक करके हम लोग शून्यकों का मान निकाल देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है। इसके बाद से जो भी बहुपद आपको दिया गया है बहुपद है x² - 11 बराबर x² - 11 दिया गया है, शून्य निकालना तो इसको बराबर हम लोग क्या कर लेंगे 0 कर लेंगे। ये देखिए ये अक्सर आपके ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से जब शून्य निकालना था बराबर हमने 0 कर दिया। अब इसलिए
एक्स स्क्वायर बराबर इसको पक्षांतरित करेंगे कितना होगा 11 होगा। अब x बराबर क्या हो जाएगा रूट का हम सभी का 11 हो गया। लेकिन जब भी मान रूट में आता है तो वह प्लस और माइनस में है, दोनों में आता है, यानी कि x का जो वैल्यू हम सभी का हो जाएगा वह x बराबर हो जाएगा एक का प्लस रूट 11 और एक हो जाएगा हम सभी का x बराबर माइनस का रूट 11। अतः हम लोग लिख सकते हैं, अतः बहुपद देखिए लिखना कैसे होगा, 2 नंबर में आएगा तब, और केवल तो 1 नंबर में आएगा तो आपको तो टिक ही कर देना केवल आंसर पे। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 11 के शून्यक कौन कौन है, तो x बराबर हम सभी का है प्लस रूट 11 और माइनस का रूट 11 है, ठीक है बस आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से आपको सजा करके बता करके लिखना है जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से। आगे बात करते हैं एक एक क्वेश्चन की कि एक एक क्वेश्चन हम सभी का क्या कह रहा है, ठीक। तो अगला नंबर प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाली वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। आइए कैसे ज्ञात कीजिएगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले आपको यहां पे लिखना होगा हल। क्या लिखना होगा हल लिखने के बाद से जो प्रश्न में दिया गया है उसे आपको लिख लेना है। दिया क्या गया है कि 66 सेंटीमीटर परिधि वाले वृत्त, ठीक है, यानी कि वृत्त की परिधि जो दी गई है, वृत्त की परिधि क्या होती है, तो 2 पाई आर होती है। तो 2 पाई आर बराबर कितना दिया गया है 66 सेंटीमीटर दिया गया, तो 66 सेंटीमीटर हम लोग लिख देंगे। अब यहां से हम लोग आर का वैल्यू निकालेंगे, यानी कि आर का मान निकालेंगे। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह होता है 22/7, तो 22/7 हमने यहाँ पे लिख दिया। आर की जगह आर है तो आर हमने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद क्या हो जाएगा 66 को 66 हमने यहाँ पे रहने दिया, ठीक है। चलिए अब आगे यहां से हम लोग इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 22 में 2 से गुणा करेंगे 44 आर बटे कितना हो जाएगा 7 बराबर कितना हो जाएगा 66 सेंटीमीटर। अब यहां से ध्यान दीजिएगा हमको आर निकालना है, तो आर ये गुणा में है, तो गुणा में है तो 66 के भाग में चला जाएगा। इसका मतलब हो गया, इसलिए आर बराबर 66/44/7 हो गया। अब चलिए, अब ये भाग में है तो गुणा में बदल जाएगा, क्योंकि बटा वाला भाग जब हम लोग करते हैं सॉल्व तो उससे क्या कर देते हैं गुणा में उसे हम लोग लिखते हैं। अब चलिए, तो गुणा में लिखते हैं तो उसका चिन्ह बदल, ये नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे आ जाता है, यानी कि 66 की जगह 66, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देते हैं, और 7 है तो अब ऊपर चला जाएगा। बस कुछ नहीं किया है, बस हम लोग गुणा कर रहे हैं भाग वाला। अब नीचे क्या हो जाएगा आपका ये 66 हो जाएगा। अब इसे हम लोग ये 44 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू 44 दे दिया गया है, हाँ, तो 44 यहाँ पे नीचे हो जाएगा। अब इसे कटाइए, तो आप जब इसे कटाएंगे तो आप सभी जानते हैं कि 22 दूनी क्या होता है 44 होता है, और 22 ये कितना होता है 66 होता है। अब देखिए 7 में 3 से गुणा कितना जाएगा 21, 21 बटे कितना हो जाएगा 2, 21 बटे कितना हो जाएगा 2, यानी कि आर का जो वैल्यू निकल गया कितना निकल गया, तो 21/2 निकल के चला आया। अब हम लोग का आर का जो वैल्यू निकल गया पता चल गया, तब हम लोग को निकालना है चतुर्थांश का क्षेत्रफल, यानी कि वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो हम लोग लिखना होगा, इसलिए वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है क्या 1/4 पाई आर स्क्वायर, ये हम लोग का सूत्र होता है। आइए अब इस सूत्र पे केवल आपको बैठा देना है। देखिए 1/4 के जगह 1/4, पाई के जगह होता है 22/7, तो 22/7 इंटू आर के जगह, तो आर के जगह हमने 21/2 है तो 21/2, और फिर स्क्वायर कर रहे हैं, इसका मतलब इसे 2 बार हम लिख देते हैं, 2 बार लिखेंगे तो बात वही हो जाएगा। चलिए अब इसे कटाइए, तो 7 तरीका कितना होता है 21 होता है ना। चलिए अब 2 में 11 से 2 से कटाएंगे 22 को, 11 दूनी 22 हो गया। अब आपको कुछ नहीं करना, बस इसका आपको मल्टीप्लाई करके अब भाग दे देना है, ठीक है। तो देखिए 21 में 3 से गुणा कीजिए, फिर 11 से गुणा कीजिए। कितना गुणा करना है आपको, तो 21 में आपको गुणा करना है, यहां से 21 में गुणा करना है 3 से, और 3 में फिर से गुणा आपको यहां से कर देना है किससे, तो 11 से गुणा कर देना है। तो यहां पे आएगा 600 कितना आएगा 93, और बट्टे नीचे क्या है 4 में 2 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा 8, और 8 में आपको क्या करना है, अब यहां से भाग दे देना है, ठीक है, भाग दे देना है। तो जब कटाइएगा 693 को 8 से, तो आएगा 86.625 आएगा आपका आंसर, जो का बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन को बनाइएगा तो फटाफट तरीके से आपका आंसर निकल कर चला आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। काफी बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आपके ये 2 नंबर में नहीं आता तो किसमें आएगा 1 नंबर में अवश्य ये पूछा जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त का व्यास ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या चीज हल लिखेंगे।
हल हो गया। अब देखिए यहां पे दिया क्या गया है, वृत्त का क्षेत्रफल दे दिया गया है, यानी कि लिखेंगे हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हम सभी का दिया गया है। तो यहां से हम लोग आसानी से पहले आर का वैल्यू निकाल लेते हैं और आर के निकालने के बाद हम लोग डी का वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पाई की जगह पाई रहने देते हैं, क्योंकि इसमें भी जो है आपको जो इसका आया गया है आंसर, जो इसमें जो दिया गया है 64 पाई, ये आपको नहीं दिया गया, ये मिट गया, इसको हम फिर दोबारा लिख लेते हैं। तो हल यहाँ पे वृत्त की क्षेत्रफल बराबर हम सभी का पाई आर स्क्वायर बराबर दिया गया है 64 पाई हम सभी का सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है। अब इसे हम लोग आर का वैल्यू निकालते हैं, तो पाई की जगह पाई रहने देते हैं क्योंकि पाई इसमें भी दिया गया है, और आर की जगह हम लोग क्या करेंगे, यहां से आर की जगह हम लोग क्या करेंगे, आर स्क्वायर का आर स्क्वायर रहने देते हैं, और यहां पे हम लोग 64 पाई को 64 पाई रहने देते हैं। अब पाई से पाई कट गया कि नहीं कट गया, बिल्कुल कट गया। अब आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 64 हो गया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट 64, कितना हो जाएगा, अंडर रूट का 64 हो जाएगा, हो गया। अब चलिए जब अंडर रूट 64 हो गया तो आर का वैल्यू क्या निकलेगा, तो 8 हटाए 64 हो जाएगा, नहीं किसको क्या करें, रूट से बाहर कर दीजिए, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 जो सेंटीमीटर है आपका क्या निकल गया, त्रिज्या निकल गया, यानी कि आर निकल गया। ये हो गया आपका त्रिज्या यानी कि क्या चीज, आर निकल गया। ओके, अब चलिए पूछ क्या रहा है, व्यास पूछ रहा है, इसलिए व्यास डी बराबर क्या होगा, तो डी बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या। क्या होती है बाबू, तो 2 गुणे त्रिज्या हम लोग का सूत्र होती है। तो 2 गुणे त्रिज्या की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो गुणा कर दीजिए 2 में 8 से, तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 सेंटीमीटर आपका आंसर जो निकल करके चला आया। तो आपको सभी का क्या हो गया, ये 9 नंबर प्रश्न भी आसानी तरीके से सॉल्व करके चला आया, और इस तरीके से आप किसी भी क्वेश्चन बनाएगा एक भी नंबर नहीं कटेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो आपको फटाफट से 16 पे टिक कर देना। समझ में आ रहा ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, कि अगला नंबर प्रश्न सभी का क्या कह रहा है। तो अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि किसी श्रेणी का तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है, तो श्रेणी ज्ञात करना। यानी कि समानांतर श्रेणी के तीसरा पद 5 दे दिया गया है और सातवां पद 9 दे दिया गया है, तो हम सभी का समानांतर श्रेणी ज्ञात कर देना है कि वह समानांतर जो श्रेणी होगा वो क्या होगा। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे हल, ठीक है, और जो इसमें दिया गया है उसे हम लोग लिख लेंगे। तो यहाँ पे दिया गया किसी समानांतर से तीसरा पद, तो लिखेंगे हम लोग समानांतर श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, A3 बराबर हम सभी दिया है 5, A3 भी क्या हो गया 5 हो गया। अब चलिए यहां पे कह रहा है कि सातवां पद, और इसी तरीके से समानांतर श्रेणी का सातवां पद, क्या चीज, सातवां पद कितना दिया गया, A7 बराबर दिया गया कितना, हम सभी का 9। अब देखिए हमने आपको एक बार बताया था कि जब भी तीसरा पद दिया गया होता है तो इसके बदले हम लिख सकते हैं A+2D, और सातवां पद का लिए हो जाएगा A+6D। ये आपको बताया था ना, बिल्कुल। A प्लस करके एक माइनस करके D से गुणा कर दीजिए, या फिर A+n-1 इंटू D पे भी आप बैठा सकते हैं, तो आएगा इतना ही। चलिए तो हम इतना माथापेची करने की क्या जरूरत है, डायरेक्ट हम लोग जानते हैं तो इतना हम लोग लिख देते हैं। अब देखिए ध्यान से, हम लोग का तीसरा पद दिया गया इतना और सातवां पद दिया गया हम सभी का इतना, ठीक है, यानी कि 5 और 9 दिया गया है। यानी कि यहां पे हम लिख सकते हैं अतः यहां पे हम लोग आसानी से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः A+2D बराबर कितना दिया गया है 5, समीकरण नंबर 1, और A+ यहां पे 6D बराबर दिया गया कितना 9, समीकरण नंबर 2। बस हो गया ना। चलिए अब क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 में से क्या करेंगे, ऐसे आपको घटाएंगे। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, ठीक है, घटाने पर, या फिर 2 में से 1 को घटाने पे, जो भी आपका मन करे दोनों तरीके से निकल जाएगा। देखिए अब जब घटाएंगे ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा यहाँ पे। अब A से A+ में ऊपर होगा, माइनस नीचे होगा, तो कट जाएगा। अब चलिए 2 प्लस में है ऊपर और नीचे है -6, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -4D बराबर कितना हो जाएगा, 5 प्लस में है 4, 9 माइनस में कितना हो जाएगा, माइनस का कितना हो जाएगा 4D, ये आपका 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, केवल यहाँ पे आप 4 हो जाएगा।
अब जब 4 हो गया तो यहाँ पे माइनस माइनस तो कट जाएगा और 4 भी कट जाएगा, यानी कि डी का वैल्यू क्या निकलेगा, तो कहेगा सर डी का वैल्यू 1 निकलेगा। तो बिल्कुल डी का वैल्यू हम सभी का 1 निकल गया। जब डी का वैल्यू हम लोग का यहाँ से 1 निकल गया तो हम लोग का ए का वैल्यू निकाल लेना है। तो ए का मान निकालेंगे, क्या करेंगे, समीकरण 1 में हम लोग डी का वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, ठीक है, क्या करेंगे, रखने पर, लिख लीजिएगा रखने पर। चलिए तो यहां पे समीकरण 1 क्या है, a प्लस 2d बराबर कितना है, 5 है। a प्लस 2d के बदले कितना है, 1 बराबर कितना हो गया, 5 हो गया, बराबर कितना हो गया, 5 हो गया। चलिए अब a अब प्लस 2 में 1 से गुणा करने का 2 बराबर कितना हो गया, 5। तो a बराबर हम सभी क्या निकल के आ जाएगा, a बराबर हो जाएगा 5 माइनस का 2, क्योंकि ये पक्षांतरित हो जाएगा, यानी कि a बराबर निकल गया कितना, 3। जब a बराबर हम लोग को 3 पता चल गया और d बराबर 1 पता चल गया तो समानांतर श्रेणी तो आसानी से निकल सकते हैं। क्या क्या निकल जाएगा, तो जब पहला पद a दिया गया है तो एक हम लोग का क्या हो जाएगा, अतः इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब केवल समानांतर श्रेणी ज्ञात करना है ना, बिल्कुल इसको मिटा देते हैं। चलिए लिख सकते हैं अतः समानांतर श्रेणी बराबर ए बराबर कितना आया था, यानी कि पहला पद निकल गया 3 और इसमें आप एक जोड़ते जाइए, सब में 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 में एक जोड़ेंगे 5, 5 में एक जोड़ेंगे 6, 6 में एक जोड़ेंगे 7, इस तरीके से आपका जो होगा वह निकल करके चला आएगा। क्या हो जाएगा, निकल कर चला आइए, ये आपका समानांतर श्रेणी हो गया। बस यही करना आपको काम, काफी इजी है और इस तरीके से आप लोग आसानी तरीके से बना सकते हैं। समझ में आ रहा ना, बिल्कुल समझ में आएगा, आपको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर क्वेश्चन सभी क्या है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया ना तो फटाफट से कर दीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला देखिए, फिर आपका यह त्रिकोणमिति का क्वेश्चन आ गया और यहाँ पे आपको सिद्ध करने वाला आ गया। तो कैसे कीजिएगा सिद्ध, ध्यान दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको बताया था लिखना होगा आपको हल, तो लिख दीजिए आप हल। पहले वाला देखिए, इसमें 2 पद होता है, एक होता है LHS, जो बराबर के बाएं साइड होता है उसे हम लोग LHS कहते हैं, बराबर के दाएं साइड को हम लोग कहते हैं RHS। LHS को लेकर के RHS सिद्ध किया जाता है या फिर RHS लेकर के LHS को सिद्ध किया जाता है। तो LHS वाला जो पद है हम सभी का क्या दिया गया है, √1 प्लस साइन A बटे 1 माइनस का साइन A। ठीक है, अब इसको ज्ञात करने के लिए हमने आपको बताया था कि आपको हर का परिमेयकरण कर दीजिएगा। चलिए तो हर का परिमेयकरण कीजिए, तो आप लिख भी सकते हैं कि हर का परिमेयकरण करने पर, लिख भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा कि हर का परिमेयकरण करने पर। चलिए तो हर का परिमेयकरण करने के लिए जो मान है पहले तो उसको लिख लेते हैं हम लोग। चलिए लिख देते हैं साइन A बटा 1 माइनस का साइन A, हमने यहाँ पे लिख दिया। हर का परिमेयकरण करने के लिए जो नीचे वाला मान आता है ऊपर नीचे दोनों से गुणा कर दिया जाता है, तो 1 प्लस साइन A और नीचे हो जाएगा 1 प्लस का साइन A। क्यों प्लस में, माइनस में तो प्लस से क्यों गुणा किए, क्योंकि परिमेयकरण करने वक्त हम लोग चिन्ह बदल देते हैं। चलिए यहां तक हमने कर दिया काम। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। यहां देखेंगे 1 प्लस साइन A और यहाँ पे भी 1 प्लस साइन A, इसका मतलब है कि 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे है 1 माइनस साइन A और 1 प्लस साइन A, इसका मतलब एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या चीज, A माइनस बी इंटू A प्लस बी बराबर फॉर्मूला होता है A स्क्वायर का माइनस B स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर 1 और साइन स्क्वायर A, साइन A के बदले साइन A के स्क्वायर की जगह हो जाएगा साइन स्क्वायर A हो जाएगा। चलिए उसके बाद से ध्यान दीजिएगा, इसके बाद से जो भी पद है इसको अभी रहने देते हैं, ऊपर वाला को तो 1 प्लस साइन है, तो 1 प्लस साइन है यहाँ पे हम लोग रहने देते हैं, इसका होल स्क्वायर। चलिए 1 माइनस साइन स्क्वायर A किसके बराबर होता है, सब आप कहिएगा सर ये कॉस स्क्वायर A के बराबर होता है, हम भी कहेंगे बिल्कुल आप सही है, कॉस स्क्वायर A आपका हो गया। अब चलिए, अब ये स्क्वायर दोनों में है तो स्क्वायर से क्या कट जाएगा, रूट कट जाएगा, यानी कि रूट खत्म हो गया। अब बचा क्या चीज, 1 प्लस साइन A बचा और नीचे हम सभी का क्या बचा, तो कॉस A हम सभी का यहाँ पे बच गया। चलिए यहां तक तो हमने कर लिया, सीध क्या करना है, यहां से ध्यान दीजिएगा, सीध हम सभी का यहां से करना है sec A प्लस 10 है। क्या करना है, sec A प्लस 10 है। अब देखिए जब ये प्लस में है तो इसको हम लोग अलग अलग लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो 1 बट्टा कॉस A हो जाएगा, अब प्लस ये हो जाएगा साइन A, अब बटे ये हो जाएगा कॉस A। बिल्कुल इस पद को हम लोग इस पद में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि जब इसे आप सॉल्व कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, इतना हम लोग का मान आ जाएगा। अब देखिए आप सभी जानते हैं कि 1 बटा जो cos A होता है वो sec A के बराबर होता है, तो sec A हो गया, और sin A बटा cos A किसके बराबर होता है, तो tan A के बराबर होता है, आपके tan A हो गया। ये आपका क्या होगा, RHS PROVED प्रूव्ड हो गया। देखिए यही निकालना था, देखिए sec A प्लस 10 निकल गया ना, sec A प्लस 10 बिल्कुल। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को आसानी तरीके से सॉल्व कर देना और घबराना नहीं है, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो फटाफट से ले सकते हैं। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि 10 सेंटीमीटर लंबी एक सीढ़ी एक दीवार पर टिकाने पर भूमि से 8 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर स्थित
एक खिड़की तक पहुंचती है। दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरों की जो दूरी होगी वह क्या होगी। और इतना बड़ा क्वेश्चन देकर के डरिएगा मत, डरना नहीं बाबू, लड़ना है। काफी आसान है। देखिए सबसे पहले जो क्वेश्चन में दिया गया है उसे हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए कह रहा है कि एक दीवार है जो कि 8 सेंटीमीटर का दिया गया है। इसमें एक सीढ़ी टिकाई गई है, जो सीढ़ी कितनी है तो 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम लोग का ये सीढ़ी टिकाई गई है और कह रहा है कि जो इसके निचले सिरे के बीच की जो दूरी है आपको ये बता देना है। तो यहां से हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जो है हम लोग यहाँ पे दर्शा लेते हैं ए, बी और सी। ये आपका सीढ़ी है, ध्यान से समझिएगा। ये आपका जो 8 सेंटीमीटर है आपका दीवार है और BC ही ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो चित्र में हमने बनाया है उसी चीज को यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे हल, ठीक है, लिखेंगे हल कि माना कि जैसे लिख रहे हैं वैसे लिखेगा। माना कि AB दीवार है, क्या है बाबू, AB जो है वह हम सभी का दीवार है। ओके, जिसकी लंबाई जो है वो कितना है बाबू, लंबाई जो है 8 सेंटीमीटर। कितना है, 8 सेंटीमीटर यहां पे है। ठीक है, अब देखिए तथा AC जो है AC बराबर जो 10 सेंटीमीटर है ये सीढ़ी है। क्या है बाबू, तो सीढ़ी है। चलिए इसे हमने लिख लिया सीढ़ी, ये अपने भाषा में भी लिख सकते हैं, सीढ़ी है। अब हम लोग को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है दीवार के पाद बिंदु B से, ज्ञात करना है दीवार के पाद बिंदु B से यानी कि निचले सिरे से लेकर के सीढ़ी के निचले हिस्से तक की दूरी यानी कि BC ज्ञात करना है। ठीक है, अर्थात BC ज्ञात करना है। क्या करना है, BC ज्ञात हम लोग को करना है। तो सबसे पहले देख रहे हैं कि एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब समकोण त्रिभुज बन रहा है यानी कि समकोण त्रिभुज ए, हम लोग को यहां पे समकोण त्रिभुज बन रहा है तो यहां पे हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में हम लोग AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर से हम लोग चेक करेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का यहां पे हम लोग लागू करेंगे। ओके, क्योंकि देखिए यहां पे हम लोग का लंब भी पता है, कर्ण भी पता है, लेकिन आधार पता नहीं है। बस आप इतना जब समझ गए कि लंब पता हो गई है, आधार पता, ये कर्ण पता हो गई लेकिन आधार पता नहीं है, तो आधार का हम लोग को यहां से फॉर्मूला हम लोग आसानी तरीके से यहां से निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर, AB का मतलब हो गया कि 8 का स्क्वायर, तो 8 हटाएंगे होता है 64 प्लस BC स्क्वायर, BC तो हम लोग को निकालना ही है तो BC स्क्वायर को BC स्क्वायर रहने देते। AC स्क्वायर, AC का मतलब हो गया कितना 10, तो 10 में कितना होता है 100 होता है। ठीक है, अब चलिए तो BC स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 100 माइनस का 64, 100 माइनस कितना होता है 64 होता है। चलिए 100 में से 64 को जब घटाएंगे हम लोग तो BC स्क्वायर बराबर कितना होगा 36 हो जाएगा। चलिए 36 हो गया, इसलिए BC बराबर हम सभी का क्या हो जाएगा √36। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर में स्क्वायर को हटाएंगे तो रूट में चला जाएगा, रूट हो गया 36, तो BC बराबर कितना होगा 36 बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर निकल करके चला आएगा। ठीक है, क्या हो गया 6 सेंटीमीटर निकल कर चले, इसलिए BC बराबर क्या हो जाएगा 6 सेंटीमीटर हम सभी का निकल कर चलाएगा। और इस तरीके से आपका आंसर जो है निकल कर चला, यानी कि BC जो है दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले हिस्से की जो दूरी होगी क्या होगी, तो आपका 6 सेंटीमीटर होगी। और इस चीज को आप लोग लिख दीजिएगा कि इसलिए, यहां से लिख दीजिएगा इसलिए दीवार के आधार से सीढ़ी के निचले सिरे की जो दूरी होगी वह 6 सेंटीमीटर होगी। आपका आंसर यह हो गया, समझ में आया। तो अगला नंबर प्रश्न ये आपके स्क्रीन पे, जो कि काफी धमाल मचा वाला प्रश्न है। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। प्रश्न कह रहा है कि 21, 18, 15 डॉट डॉट का कौन सा जो पद होगा वह शून्य होगा। अब यहाँ पे आपको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होगा जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा, तो जैसे हमको शुरू में बताते आ रहा है कि आपको लिखना होगा हल, और जो भी इसमें क्वेश्चन दिया गया उससे आपको आसानी से लिख लेना होगा। जैसे कि AP में क्वेश्चन है और यह AP बराबर यहाँ पे दिया गया है 21, 18, 15 डॉट 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 डॉट, ये दिया गया। अब यहाँ से आसानी से आपको क्या करना है, सारा चीज लिख लेना है। जैसे कि सबसे पहले आपको यहां से प्रथम पद लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है आपको, तो यहां से आपको लिखना है प्रथम पद। प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते हैं, यानी कि A बराबर हो जाएगा कौन सा 21 हो जाएगा। उसके बाद से यहां से हम लोग लिखना होगा सारवंतर। क्या लिखना होगा, सारवंतर। अब जब यहां से हम लोग सारवंतर लिखेंगे यानी कि सारवंतर D बराबर क्या होता है, दूसरा पद में से पहला पद घटा दीजिए। तो दूसरा पद यहां से 18 है, 18 में से पहला पद घटा देंगे 21, घटाएंगे तो बचेगा कितना माइनस का 3 बचेगा। हो गया ना। चलिए यहां से हम सभी का पूछ रहा है पद क्या होगा कि n बराबर हम सभी का वैल्यू क्या होगा, कौन सा पद जो होगा यहां से शून्य होगा। अब देखिए ध्यान से,
अब जब ये कह रहा है कि an बराबर हम सभी का 0 निकाल देनी है, ठीक है। अब an का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होती है, बराबर हो जाएगा हम सभी का 0, ठीक है। क्या हो जाएगा, बराबर हम सभी का यहाँ पे हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, a का वैल्यू रखेंगे, जैसे a का वैल्यू रखेंगे, a का वैल्यू कितना है हम सभी कितना लिखे 21 लिखे, तो यहां से हम लिख देंगे 21 प्लस n माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू कितना निकला था, तो माइनस का 3 निकला था, तो माइनस का 3 लिख देंगे, बराबर हो जाएगा हम सभी का 0। इसके बाद से अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 21 का 21 हम सभी का हो गया, और यहां से अब -3 में n से गुणा करेंगे, ठीक है। तो -3n होगा, क्या होगा माइनस का 3n होगा, और फिर -3 में माइनस का 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3। अब ये हो गया बराबर का 0। जब यहां पे हम सभी का ये हो गया बराबर का 0, अब यहां पे ध्यान से देखते हैं तो 21 और यहां पे 3 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 24 माइनस 3n बराबर हो गया कितना 0 हो गया। अब इसको हम लोग पक्षांतरित करेंगे, जब यहां से हम लोग इसको पक्षांतरित करेंगे तो यहां पे क्या हो जाएगा 24 बराबर हो जाएगा 3n। जब 24 बराबर 3n हो गया तो इसलिए n बराबर क्या हो जाएगा 24/3। अब इसे कटाएंगे तो 8 3 का 24 होता है, यानी कि 8 हो गया यहां से, यानी कुल मिलाकर बात करें तो 8वां पद जो होगा वह क्या होगा 0 होगा। क्या होगा 8वां पद 0 होगा। चलिए अब यहां पे इस तरीके से इसको लिख देना, बस आपका आंसर बन गया। और इस तरीके से क्वेश्चन आपके एग्जाम आएगा तो फटाफट बनाना है, जिससे कि आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा और पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। आगे देखते हैं अगला नंबर क्वेश्चन। तो फटाफट से अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला नंबर प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री इंटू tan 52 डिग्री बराबर 1 होता है। तो ध्यान दीजिए कैसे बनेगा यह, और ये क्वेश्चन आपके लिए बड़ा ही आसान है, ठीक है, और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फटाफट से ध्यान देंगे, सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ से हल, और जो भी यहाँ पे दिया गया है उसे आपको लिख लेना होगा। अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है tan 38 डिग्री, तो हम भी ले लेते हैं tan 38 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इंटू tan 40 डिग्री और इंटू tan यहाँ पे 52 डिग्री लिखा गया है। अब ध्यान दीजिएगा, जब भी आपको सिद्ध करने वाला होता है उसमें दो टर्म होता है, एक होता है आपका LHS होता है और दूसरा होता है आपका RHS होता है। जो बराबर के बाईं साइड होता है, जितना पद होता है, जो भी चीज होता है वह LHS होता है, और बराबर के दाहिने साइड वाला आपको LHS होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या होता है, कोई भी मतलब कि आपको क्वेश्चन को सिद्ध करना हो तो LHS को लेकर के RHS सिद्ध किया जाता है, या फिर RHS वाला पद लेकर के LHS सिद्ध किया जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से LHS वाला पद लेते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर क्या लिया LHS वाला पद लिया, तो ये हमारा LHS का पद है। ओके चलिए, तो यहां से हमने क्या कर लिया, LHS वाला जो पद है वह बराबर के साइड वाला जितना भी हम सभी का LHS वाला पद है। अब इसको क्या करेंगे, हम यहां से दो पद को यहां से चेंज करेंगे, यानी कि बदलेंगे इसे, और दो पद को वैसे ही रहने देंगे। जैसे कि tan 38 डिग्री को जब हम लोग बदलेंगे तो इसको लिख सकते हैं tan 19 माइनस, यानी कि 90 माइनस का 52 डिग्री, क्योंकि 90 में से 52 घटाएंगे तो tan 38 डिग्री आ जाएगा, इंटू इसको भी हम लोग बदल लेते हैं, tan 50 डिग्री को जब हम लोग बदलेंगे तो यहाँ पे होगा tan 90 माइनस का 40 डिग्री, क्योंकि 90 में से 40 घटाएंगे तो 50 आ जाएगा, और दो ये जो पद है इसको हम लोग ऐसे ही क्या करते हैं लिख देते हैं, तो tan 40 डिग्री और इंटू का tan यहाँ पे हो जाएगा हम सभी का 52 डिग्री। उसके बाद से आप ध्यान दीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो cot थीटा के बराबर होता है, तो यहाँ पे हो जाएगा cot का कितना 52 डिग्री अब हो जाएगा। अब चलिए इसके बाद से इंटू यानी कि गुना, अब tan 90 माइनस 40 डिग्री है, यानी कि अब हो जाएगा ये cot में बदलेगा, तो क्या हो जाएगा cot का ये हो जाएगा हम सभी कितना, तो ये हो जाएगा हम सभी का 40 डिग्री, ठीक है। और दो ये पद है तो इसको हम लोग क्या करते हैं ऐसे ही लिख देते हैं, tan का 40 डिग्री और इंटू tan का 52 डिग्री, ये हमने यहाँ पे लिख दिया। अब एक चीज हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा या cot थीटा इंटू tan थीटा बराबर 1 होता है। हम सभी जानते हैं कि tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे cot 52 डिग्री है और यहाँ पे भी और यहाँ पे tan 52 डिग्री है, यानी इसका मतलब हो गया 1, और इंटू हम लोग यानी कि गुणा। अब हम सभी जानते हैं cot 40 डिग्री और फिर यदि यहाँ पे tan 40 डिग्री दिया गया है तो इसके भी बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसके बदले हम लिख लेते हैं 1। अब यहां से जब हम लोग 1 में गुणा करेंगे कितना होगा 1 होगा, तो यही आपका RHS आ गया। तो RHS क्या हो गया, यहां से सीधा आपका हो गया, देखिए आपको 1 लाना था 1 आ गया, तो काफी इजी होता है। और इस तरीके से बनाइएगा तो आपको कहीं पे भी दिक्कत कुछ भी होने वाला नहीं है।
ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। फटाफट से देखिए ध्यानपूर्वक, एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू। अब सिक्का उछल चुका है मेरे प्यारे साथियों, अब हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। जीत के लिए जीत की जरूरत है, आपको ठान लेनी है कि आपको बेहतरीन करना है तो करना ही करना है। चलिए अगला प्रश्न सभी क्या कह रहे हैं कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल कितना है, 240 है, वह द्विघात समीकरण तब ज्ञात कर दीजिए। दो क्रमागत यानी कि लगातार धनात्मक पूर्णांकों का जो गुणनफल है वो 240 है, तो वह समीकरण आपको ज्ञात कर देना है, तो वह द्विघात समीकरण आपको बता देनी है। तो ध्यान दीजिए, यहां पे आपको सबसे पहले लिखना होगा हल। हल लिखने के बाद से यहां पे देख रहे हैं दो क्रमागत, तो यहां पे हम लोग लिखेंगे माना कि पहली संख्या, पहली पूर्णांक लिखेंगे यहां पे, पहली पूर्णांक बराबर हो जाएगा हम सभी का x, और अतः दूसरी पूर्णांक बराबर हम सभी का हो जाएगा दूसरी पूर्णांक बराबर हम सभी क्या हो जाएगा x+1 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये लगातार कह रहा है x+1 x+2 x+3 इस तरीके से चलेगा। अब कह रहा है इस दोनों का गुणनफल हम सभी का प्रश्न से, तो प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि दोनों का गुणनफल यानी कि x × x+1 बराबर दिया गया है, यानी कि x और x को यानी दोनों संख्या को गुणा करते हैं तो 240 आता है। जो क्वेश्चन कह रहा है वही बात हमने यहाँ पे लिख डाला। और देखिए जब आप क्वेश्चन को समझ लेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, किसी भी क्वेश्चन को आप आसानी तरीके से बना सकते हैं। चलिए हमने यहाँ पे इसको लिख दिया, अब इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। x में x से गुणा करेंगे क्या होगा, x² हो जाएगा, अब प्लस x में 1 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। अब आप कहिएगा सर आपने x को दोनों पदों में क्यों गुणा किया, क्योंकि देखिए ब्रैकेट से बाहर जो चीज रहता है उसमें सबसे गुणा होता है। चलिए अब बराबर क्या हो जाएगा 240 यहाँ पे हो गया। अब क्या करेंगे, इसको हम लोग पक्षांतरित कर देंगे, तो पक्षांतरित करेंगे क्या होगा x² + x, और इसको 240 को जब पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 240 बराबर हो जाएगा 0। और यही चीज बस इतना ही पूछा जा रहा था, द्विघात समीकरण के रूप में व्यक्त कर दीजिए। तो अतः ये x² लिख सकते हैं आप यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x² + x - 240 जो है द्विघात समीकरण है। क्या है? द्विघात समीकरण है। बस आप आंसर लिख सकते हैं। और देखिए एक चीज जो यहां पे हम आपको बता रहे हैं, जो ये अंतिम हम लिख रहे हैं ना अतः लगा करके, और इस चीज को आप लोग अगर मतलब कि घेर देते हैं ना, तो ये अगर टर्म कहीं पे गलती भी होगा ना तो आपका पूरा नंबर दे दिया जाता है, क्योंकि आपने पहले ही दर्शा दिया और आपका कॉपी उतना मतलब कि बेहतरीन तरीके से आपका रिजल्ट आएगा ना, मजा आ जाएगा आपको। बिल्कुल, तो कोशिश कीजिएगा अगर आपके पास समय है तो आंसर जो भी आता है उसको आप लोग ब्रैकेट में उसको बंद कर दीजिए कि हाँ आंसर इतना आया है, ताकि टीचर जब चेक करने जाए तो उनको आसानी हो जाए और वो चेक करे तो उनको दिक्कत ना हो। वो जल्दी जल्दी चेक करे तो उनका जो मन पसंद होगा तो आपका रिजल्ट भी आपका काफी जबरदस्त आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं एक ही में सारा चीज लिख देते हैं, तो वो चीज थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, उनको देखना पड़ता है ध्यान, तो उनको गुस्सा आता है ना, तो गुस्सा आता है कभी कभी क्या करते हैं नंबर काट देते हैं। तो आप लोग साफ सुथरा लिखेगा तब ना टीचर का मन पसंद होगा। बिल्कुल बाबू, अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि समानांतर श्रेणी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 12वां पद आपको क्या होगा। ये अगर ये समानांतर श्रेणी में दिया गया है, एपी में दिया गया, तो 12वां पद क्या होगा, काफी बच्चे जानते हैं। देखिए आप हमसे तेजी से जवाब दीजिए और ऐसा समझिए कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं, ऐसा आपको समझना है कि आप परीक्षा में बैठे हुए हैं। तो चलिए इसके लिए सबसे पहले आपको लिखना होगा यहाँ पे, क्या चीज लिखना होगा, आपको लिखना होगा यहाँ पे हल लिखने के बाद से जो भी यहाँ पे एपी में दिया गया, देखिए जो चीज आपको लिख रहे, देखिए ऑब्जेक्टिव में आएगा तो केवल आंसर टिक करना होता है, तो आप ये लिखे न लिखे उससे क्या मतलब, उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब आप सब्जेक्टिव टाइप बना रहे हैं तो जो भी चीज दिया गया आप इस तरीके से लिखे, ठीक है। क्या दिया गया, एपी बराबर 5, 8, 11, 14 डॉट 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 डॉट। अब इसके बाद से यहाँ पे भी आप लोग लिखेंगे, क्या चीज लिखेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग प्रथम पद को ए से सूचित करते हैं, ए बराबर होता है 5। उसके बाद से सारवंतर, यहाँ पे हम सभी का हो गया सारवंतर डी बराबर होता है क्या चीज, a2 - a1, यानी कि 8 में से हम सभी का 5 को घटा देंगे, यानी कि दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 8 में से 5 घटेगा, हो जाएगा क्या चीज, 3 हो जाएगा। पूछ क्या रहा है, 12वां पद पूछ रहा है, यानी कि a12 हम सभी को बता देना है कि a12 क्या होगा। तो हम लोग यहाँ पे लगाएंगे एक सूत्र, चूंकि हम सभी क्या जानते हैं, an बराबर जानते हैं a + n - 1 × d, हम सभी का एक फॉर्मूला जानते हैं। अब इस फॉर्मूला से बना देना है, एक जगह a, यहाँ पे an यानी कि a12 बताना है, ठीक है। तो a12 बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे सूत्र के माध्यम से बैठाएंगे। तो a कह रहा है, इनके प्रथम पद कह रहा है, तो प्रथम पद कितना है 5 है, तो 5 लिख देंगे, प्लस तो प्लस लेंगे n का वैल्यू कितना पे कह रहा है, n का वैल्यू यहाँ पे 12 है। एक चीज यहाँ पे दर्शा देते हैं, n का वैल्यू कितना है 12 है। चलिए
हम लोग 12 लगा देते हैं, माइनस का 1 इंटू का डी का वैल्यू कितना निकला हम सभी का यहाँ पे 3 निकला है। अब चलिए यहाँ पे देखिए A12 बराबर अब क्या हो जाएगा 5 तो 5 प्लस तो प्लस और 12 में से एक घटे कितना होगा 11, 11 में 3 से गुणा कर देंगे। अब यानी कि हम सभी का A12 बराबर जो होगा वो निकल के क्या आएगा 5 प्लस 11 33, यही होता ना। तो 33 और 5 कितना हो गया हम सभी का 38 हो गया ना। तो 38 हम सभी का ये निकल करके चला आएगा। अब इसी तरीके से इसको अंतिम में लिखना चाहते हैं आप ब्लैक पेन से तो लिख सकते हैं अतः समानांतर श्रेणी यानी कि AP 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का बारहवां जो पद होगा वो बारहवां पद आपका कितना होगा तो हम सभी का 38 होगा। कितना होगा यहाँ पे आप लिखिएगा कि बारहवां पद जो होगा हम सभी कितना होगा 38 होगा बस। और इसे आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं, बस आपका आंसर आ गया। बस इस तरीके से बना सकते हैं। तो इस तरीके से आप लिखते हैं तो कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, पूरा का पूरा नंबर आपको दे दिया जाएगा। अगला देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, हम लोग फटाफट करेंगे। अगला प्रश्न कह रहा था कि ये 2-2 नंबर वाला क्वेश्चन है, या तो 2 नंबर में नहीं पूछेगा तो 1 नंबर में तो 100% पूछेगा ही पूछेगा। यार जो चीज आपको हम बता रहे हैं 2 नंबर में नहीं पूछता तो 1 नंबर में आएगा ही आएगा, तो ध्यान से समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है, और देखिए वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, लाइक करते हैं आप लोग तो पूरे एनर्जी के साथ पूरे जुनून के साथ हम लोग काम करते हैं, इससे एनर्जी मिलती है अंदर से। ठीक है, तो लाइक कर दीजिए और चैनल पे पहली बार आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए अगर अभी तक नहीं किया है तो। अगला है कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों का क्रमशः 2, 3, 4, 5, 6, 0, 1, 3, 5, 4 और 3 गोले किए, इसका माध्य क्या होगा। अब देखिए माध्य क्या होगा, माध्य बराबर एक फॉर्मूला आप जानते हैं कि प्रेक्षणों का योग बट्टा प्रेक्षण की संख्या। तो सबसे पहले तो यहां पे हम लोग लिखेंगे हल, ठीक है हल लिखिए। उसके बाद हम लिखेंगे कि टीम द्वारा 10 मैचों में बनाए गए क्रमशः गोले, ठीक है। एक टीम द्वारा लिख देंगे हम लोग, एक टीम द्वारा 10 मैचों में देखिए जो चीज आपको दिया जा रहा है उसको लिखना होगा। 10 मैचों में बनाए गए गोले बराबर क्या क्या दिया गया है तो 2, उसके बाद से 3, 4, 5, 0, 1, 3, 3, 4 और 3, ये इतना गोले बनाए गए। इसमें से कह क्या रहा है हम सभी का, इसमें से हम सभी का यही कह रहा है कि आपको माध्य बता देना है। तो माध्य चूंकि हम सभी जानते हैं माध्य बराबर होता है हम सभी का फॉर्मूला कि प्रेक्षणों का योग क्या होता है बाबू, प्रेक्षणों यहां पे होता है हम सभी का माध्य बराबर प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है, थोड़ा सा हैंडराइटिंग खराब हो रहा होगा तो बोल रहे हैं उसे सुन लीजिए क्योंकि आपके पास समय काफी कम है, मेरे पास भी कम है, इसलिए फटाफट से कर रहा है। प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ठीक है बाबू, चलिए अब देखिए प्रेक्षणों का योग का मतलब जितना भी दिया गया उसको जोड़िए। तो यहाँ पे 2 + 3 + 4 + 5 + 0 + 1 + 3 + 3 + 4 + 3 बटा यहाँ पे कितना 10 मैच खेला है यानी कि 10 ही होगा संख्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये होगा हम सभी का 10 हो गया। अब सबको इसको जोड़ लेना है, जैसे कि 2 3 कितना होता है 5 होता है, 5 4 कितना होता है 9 होता है, 9 5 कितना होता है 14 होता है, 14 में 0 जुड़ेगा तो 0 ही होगा, ये 14 होगा, 14 में 1 जुड़ेगा 15 होगा, 15 3 कितना होता है 18 होता है, 18 3 कितना होता है 21 होता है, 21 और 4 कितना होता है 25 होता है, अब 25 और 3 कितना होता है बाबू, तो 25 और 3 कितना 28 होता है, यानी हो गया 28/10 हो गया ना 28/10। अब चलिए अब इसको कटाना चाहते हैं तो कटा सकते हैं, तो 2.8 आपका जो होगा इसका आंसर निकल कर चला आएगा, बस बन गया आपका आंसर। अब 28 में 10 से भाग दीजिएगा तो 2.8 आएगा, या फिर अगर ऑप्शन वाला भी देता है तो 28/10 अगर ऑप्शन आता है तो टिक कर सकते हैं, या फिर 2.8 आपका जो होगा वो निकल करके इसका आंसर चला आएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है, अगला देखिए प्रश्न उसी प्रकार से क्वेश्चन है करेक्ट, और ये देखिए ये 100% आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। प्रश्न कह रहा है कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य क्या होगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ दिया नहीं है, प्रथम 5 प्रकृत संख्या कह रहा है, इसके लिए हम लोग लिखेंगे सबसे पहले हल, और यहाँ पे लिखेंगे प्रथम 5 प्रकृत संख्या बराबर, तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या क्या हो जाएगा हम सभी का, तो हम सभी के प्रथम 5 प्रकृत संख्या कौन होती है, गिनती में प्रयुक्त होने वाली संख्या प्रकृत संख्या कहलाती है। तो 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा यहाँ पे हम सभी का 5 हो जाएगा। अब कह रहा है इसका माध्य बताइए, तो माध्य बराबर हमने आपको क्या फॉर्मूला बताया कि प्रेक्षणों का, यहाँ पे लिखे हम लोग प्रेक्षणों का योग
योग प्रेक्षणों का, देखिए योग का मतलब होता है जोड़ होता है, एक प्रेक्षण का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या, क्या होता है, प्रेक्षणों की होती है हम सभी का संख्या होती है। अब चलिए तो प्रेक्षणों का योग यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 हो जाएगा। अब बट्टे क्या 5 है, 1 2 3 4 5, कितना संख्या है, 5 संख्या। अब देखिए इसको जोड़िए, 1 + 3 2 कितना हो जाता है, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 बट्टे कितना हो गया 5 है, कटाइए तो 15 बट्टा 5 कटेंगे 5 के 1 15 यानी कि 3। अतः यहाँ पे लिखेगा, अतः प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 होगा। बस या याद भी कर लीजिए, अगर आपके एग्जाम में आएगा कि प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य कितना होता है तो 3 याद भी कर लीजिए, 3 ही होता है, बनाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन सब्जेक्टिव में आएगा तो इस तरीके से बना दीजिएगा, आपका नंबर पूरा का पूरा दे दिया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न हम सभी का कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि 42 मीटर है तो उसकी त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी। अब देखिए परिधि दिया है 42 मीटर, तो पूछ रहा है क्या चीज, त्रिज्या पूछ रहा है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसके हल, क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ से हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद से यहाँ पे क्या दिया गया, जो दिया गया उसे पहले लिखिए। तो दिया गया है वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि, वृत्ताकार, यहाँ से हम सभी का क्या दिया गया है, तो वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दी गई, ठीक है, वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि बराबर हम सभी का दिया गया कितना, तो 42 मीटर, कितना दिया गया जी, तो 42 दिया गया ना जी। चलिए तो 42 यहाँ पे दिया गया है मीटर। चलिए जब 42 मीटर दे दिया गया, इसका मतलब हो गया वृत्त की परिधि क्या होती है, तो चूंकि 2πr बराबर हम सभी का दिया गया कितना, 42 दिया गया है, मीटर दिया गया, ये होता है ना वृत्त की परिधि 2πr होती है। यहां से सबसे पहले हम लोग त्रिज्या निकाल लेते हैं, तो त्रिज्या तो निकालना है, चलिए ये तो काफी आसान है यार। चलिए त्रिज्या निकाल लीजिए, तो त्रिज्या निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे, तो 2 के 2 22 के बदले कितना, पाई के बदले 22 बटे हो जाएगा 7 इंटू r तो पता ही नहीं है तो निकालना है। यहाँ पे जगह 45 लिख दिए हैं, 42 होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख दिए 42। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, 22 दूनी कितना होता है, तो कहेंगे सर 44 होता है। अब 44 बटे 7 इंटू आर, 44 बटे 7 इंटू आर बराबर कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। अब यहां से आर निकालेंगे, इसलिए आर बराबर क्या होगा, 42 भागे 44 बटे 7 होगा ना, इस तरीके से। चलिए अब 42 बटे, अब इसके नीचे कुछ नहीं था 1 लगा देते हैं, इंटू, जब ये भाग में है तो गुणा में बदलेगा, यानी कि ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर होगा, तो 7 चल जाएगा ऊपर और नीचे हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 44। अब इसको कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, तो देखिए यहां से ध्यान से, जब इसे कटाइएगा तो 2 मर्त में ये भी कटेगा, 2 मर्त में ये भी कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 दूनी 44 और यहाँ हो जाएगा 21 दूनी 42 हो जाना। अब चलिए अब इसको गुणा कर दीजिए, तो 21 में 7 से गुणा कितना होगा, तो हो जाएगा 7 का 7 और 7 दूनी 14, 147 बटे हो जाएगा 22 और 147 बटे 22 जो होगा ये मीटर आपका क्या हो जाएगा, आपका आंसर निकल के चला आएगा। इस अतः लिख सकते हैं वृत्ताकार क्षेत्र की त्रिज्या जो निकल के आएगी वो 147 बटे कितना आएगी, 22 आएगी, आपका आंसर हो जाएगा। बस हो गया, इतना ही चीज तो करना है, फटाफट से आप कर सकते हैं, तो कोई दिक्कत यहाँ पे होने वाली नहीं है। जिस तरीके से आपको हम बता रहे हैं आपको इस तरीके से बना देनी है। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की, कि अगला नंबर क्वेश्चन आप सभी का क्या कह रहा है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि tan जो दिया गया है 49 डिग्री, अब बटे tan दिया गया है 41 डिग्री, इसका वैल्यू कितना होगा, इसका मान क्या होगा। तो देखिए ऐसे हमने आपको ऑब्जेक्टिव में बताया था इस क्वेश्चन को कि इसका मान 1 होता है। कैसे होता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है जो टर्म दिया गया उसे हम लोग लिख देते हैं, तो tan दिया गया 49 डिग्री, अब बटे दिया गया यहाँ पे cot का 41 डिग्री। चलिए अब ये देखिए ध्यान से, इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, एक पद को हम लोग चेंज करेंगे, यानी कि tan को चेंज कर लेंगे या तो cot को चेंज कर लेते हैं, तो tan का ही चेंज कर लेते हैं। तो tan 19 माइनस हम सभी का 90 में से अगर हम लोग 41 घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, 49 आ जाएगा। अब बटा cot थीटा को cot थीटा जो रहने देते हैं, cot 41 डिग्री है, cot 41 डिग्री रहने देते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं एक फॉर्मूला कि tan 90 माइनस जो थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, तो cot थीटा के बराबर होता है, ये चीज लिख दीजिएगा। इसलिए हम सभी का यहाँ पे tan 90 माइनस 41 जो दिया गया है ये कितना हो जाएगा, तो cot का हो जाएगा हम सभी का 41 डिग्री और नीचे भी हम सभी का कितना 41 डिग्री, ये कटेगा कितना बचेगा, 1 बचेगा बस, यानी कि इसका वैल्यू जो होगा वो 1 निकल के आ जाएगा, यानी कि 1 निकल के इसका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। चलिए आगे बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, फटाफट करते हैं क्योंकि समय आपके पास काफी ही कम है।
अगला क्वेश्चन हम सभी क्या कह रहा है कि एक अर्धगोले कटोरे की जो त्रिज्या है वो 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन क्या होगा, यानी कि जल का आयतन यानी कि जितना स्थान उसमें होगा, मान लीजिए कि आपका यह कटोरा हो गया, ठीक है, ये आपका कटोरा हो गया, कटोरा हो गया ना, बिल्कुल ये आपका कटोरा हो गया। अब इस कटोरा में जितना जगह होगा यानी कि जितना यह क्षेत्रफल होगा उतना ही ना यह जल भरेगा, यानी कि अगर हम लोग कटोरे का क्षेत्रफल निकाल देते हैं तो जल का क्षेत्रफल निकल जाएगा, बिल्कुल। तो यहां पे हम लोग क्या करते हैं, यहां पे लिखते हैं हल। अब यहां पे लिखेंगे हल, हल लिख लिए। उसके बाद से यहां पे दिया क्या गया है, एक, चूंकि हम सभी का दिया गया है एक अर्ध गोले का कटोरे, एक अर्धगोले कटोरे की त्रिज्या, त्रिज्या को हम सभी के किससे सूचित करते हैं, आर सूचित करते हैं। तो आर बराबर दिया गया है 3.5 सेंटीमीटर दिया गया है। अतः इसमें भरे जा सकने वाले जल का आयतन बराबर हम सभी का क्या होगा, तो अर्धगोले का आयतन होगा। तो अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, फटाफट बताइए। बिल्कुल, तो हम सभी जानते हैं कि अर्धगोले का जो आयतन होता है वो क्या होता है, तो होता है 2/3 यानी 2/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है, पाई आर क्यूब होता है। अब चलिए यहां से ध्यान दीजिए, 2/3 का 2/3 रहने देते हैं, 22/7 लिख देते हैं पाई के बदले। चलिए उसके बाद से कह रहा है यहाँ पे आर क्यूब, यानी कि आर कितना दिया गया है, 3.5 दिया गया है। तो 3.5 गुणा 3.5 गुणा 3.5 हो जाएगा, 3 बार गुणा कीजिए या 3 का क्यूब कर दीजिए। अब चलिए इसको अगर आप कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं, और कटा करके क्या कर लीजिए, आप फटाफट से इसको गुणा भाग करके इसका आंसर ला देंगे। तो ध्यान से देखिए कैसे करेंगे आप यहाँ पे। तो यहां से आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो 7×5 35 यानी कि 0.5 ये कटेगा। अब यहां से ध्यान से देखिए, अब यहां पे आपको 3.5 × 3.5 × 0.5 × 22 गुणे 2 इतना आपको गुणा कर लेना फटाफट से। तो 3.5 में 3 जब आप 5 से गुणा कर दीजिएगा तो आपका निकल करके कितना आएगा, ध्यान दीजिए 12.25 आएगा, ठीक है, यही 22 आएगा 12 पॉइंट। उसके बाद 0.5 में से आपको क्या कर देना है, गुणा कर देना है। तो जैसे ही आप गुणा कीजिएगा तो यह हो जाएगा कितना आपका, अब ये 6.15 आएगा, कितना आएगा 6.15 आएगा। अब इसमें क्या कर देना है कि अब आपको 22 अधूरी 44 से गुणा कर देना है, ठीक है, 44 से गुणा कर देना है। अब भाग दे देना है कितना, 3 से। अब चलिए तो इसमें हम क्या कर देते हैं, 44 से गुणा कर देते हैं। तो जब हम 44 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा हम 269 पॉइंट कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब बट्टे में क्या हो जाएगा हम सभी का 7। आप इसको कटाना चाहते हैं कटा सकते हैं। तो जैसे ही आप इसे कटाइएगा तो यहाँ पे 3 से कटेगा, माफ कीजिएगा यहाँ पे 3 है ना, बिल्कुल। तो 3 से कटेगा, तो जैसे आप 3 से कटेगा तो हो जाएगा 89 पॉइंट आपका कुछ आएगा, 83333 आएगा, यानी कि इसके हम 90 मान लेते हैं, ठीक है, 833 आता है तो 90 मान लेते हैं, यानी कि लगभग इसमें 90 जो है आपको सेंटीमीटर, ये आपका आयतन जो है आपका, ये आपको भरा जा सकता है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, जल इसमें क्या कर भरा जा सकता है। तो आपका ये जो होगा वो आपका आंसर बिल्कुल राइट निकल करके चला आएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी का क्या कह रहा है। तो अगला है हम सभी का प्रश्न, ध्यान से समझिएगा। प्रश्न कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसकी कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A × cos A बराबर 1 होता है। अब देखिए इसको भी सिद्ध करना है, लेकिन बड़ा इंटरेस्टिंग वाला ये क्वेश्चन है। तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है, समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। तो ये हम सभी का रही समकोण त्रिभुज, जिसमें कोण B जो है समकोण है, और A हो गया ये आपका, ये C हो गया आपका ये B वाला समकोण है। जो समकोण है पहले आपको नोट कर लीजिएगा तो आसानी से बैठ जाएगा। अब यहाँ पे हमको सिद्ध करना है 2 sin A × cos A। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग sin A और cos A हम लोग निकालेंगे। ये आपको 2 sin A और cos A हमको यहाँ पे आपको बराबर 1 सिद्ध करना है ना, हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे tan A दिया गया है, तो tan A बराबर कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। यहाँ पे चूंकि हम सभी को त्रिभुज ABC में जो है tan A बराबर हम सभी का दिया गया कितना, tan A बराबर दिया गया है 1 दिया गया है। तो पहले sin या cos A निकाल लेते हैं। तो आइए पहले ध्यान से, तो tan A बराबर जब 1 दिया गया है तो tan A मैंने tan में जो होता है वो लंब बटे क्या होता है, आधार होता है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, यानी कि लंब भी एक है आधार भी एक है, तो यहाँ पे भी 1 यहाँ पे भी 1 है। तो सबसे पहले हम लोग कर्ण निकाल लेते हैं। क्या निकालते हैं, यहाँ से कर्ण निकाल लेते हैं, ये वाला। तो कर्ण निकालेंगे यानी कि AC बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और फिर 1 का स्क्वायर 1, यानी अंडर रूट हो जाएगा हम सभी का 2। तो ये निकल गया हम सभी का 2। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से आसानी से अब इसको हम सिद्ध करेंगे। चलिए तो यहां पे दिया गया है, सबसे पहले लिख लेते हैं, अतः LHS जो पद है कितना है
2 sin a इंटू का cos a हम सभी का दिया गया है। अब चलिए इसको हम लोग सिद्ध करते हैं, हमको 1 लाना है तो देखिए कैसे आएगा, 2 गुने तो 2, चलिए sin a का वैल्यू कितना निकल जाएगा, sin a बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो लंब हमारा 1 है, कर्ण क्या है √2 है, तो 1 बटे √2 हो गया, इंटू cos a बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार हम सभी का कितना है 1 है, कर्ण कितना है √2 है, तो कर दिए हम लोग। अब चलिए इसको आप क्या कीजिए गुना कीजिए। अब ध्यान दीजिए यहां से 2 में 1 से गुणा कीजिए कितना होगा 2 ही होगा, और नीचे √2 से √2 गुणा कीजिएगा कितना होगा 2 होगा, और 2 कट जाएगा कितना आ जाएगा 1 आ गया, और 1 लाना था, तो RHS आपका क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, यानी कि साबित हो गया, बस बन तो गया। इतना आसान है, इतना इजी है। तो अब ये आता है क्वेश्चन, कई बार पूछा भी गया, तो फाटाफट तरीके से क्या कर देना इसको आपको बना देना है। ओके चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी क्या कह रहा है कि श्रेणी यानी कि समानांतर श्रेणी 8, 3, -2, के 22 पदों का योग आपको ज्ञात कर देना है। क्या करना है यहाँ पे 22 पदों का योग ज्ञात करना है, यानी कि ऐसा ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे हल लिखेंगे। चलिए तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं फटाफट से लिख लेते हैं यहाँ पे हल। उसके बाद एपी में जो दिया गया है श्रेणी समानांतर श्रेणी में उसको लिख लेते हैं 8, 3, -2 डॉट 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 हम सभी का दिया गया है। यहाँ से हम लिखेंगे प्रथम पद a बराबर हम सभी का यहां से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पे सारवंतर क्या हो जाएगा शारवंतर d बराबर हम सभी का क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे 3 में से 8 को घटाएंगे कितना होगा -5 होगा, ये होगा ना बिल्कुल। और यहाँ पे SN ज्ञात करना है 22 पदों का, SN ज्ञात करना है, S22 बताना है कि क्या होगा हम सभी का। तो SN बराबर चूंकि हम सभी का फॉर्मूला जानते हैं SN बराबर होता है a प्लस यहाँ पे n/2 इंटू यहाँ पे फॉर्मूला होता है SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d होता है। चलिए तो SN यानी कि S20 आपको ज्ञात करना है। n का वैल्यू हम सभी को कितना दिया है 22 दिया गया है, ध्यान रखिएगा n बराबर सभी 22 है क्योंकि 22 पदों का योग पूछ रहा है। अब देखिए n का जगह क्या लिखेंगे यहाँ पे 22/2, यहाँ n/2, 2a का जगह कितना लिखे हैं 8 प्लस n-1, n का वैल्यू कितना है यहाँ पे 22 है -1 इंटू डी का वैल्यू कितना है तो -5 है, यहाँ पे -5 लिख लिया। बस इसको आप सॉल्व कर दीजिए यानी कि सॉल्यूशन कर दीजिए। इसको कटाएंगे कितना होगा 11 इंटू 8 दूनी 16 क्या हो जाएगा यहाँ पे 8 दूनी हम सभी का होगा यहाँ पे 16 अब प्लस 22 में से घटे कितना हो जाएगा 21 और 21 में हम लोग को 5 से गुणा कर दें, लेकिन -5 से गुणा करना है। 21 में हम लोग को गुणा करना है -5 से, तो 21 × 5 = 105 होता है। तो यहाँ पे अब जो प्लस था अब ये माइनस में बदल जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ पे हो गया 16 माइनस का हम सभी का हो गया 105, ठीक है। अब चलिए अब 16 जो प्लस में हम सभी का दिया गया है S22 बराबर क्या हो जाएगा 11 गुने, अब यहाँ पे जो 16 हम सभी का दिया गया है इसको अब घटा दीजिए। क्या करेंगे आप हम लोग घटाएंगे 16 को घटा देंगे कितना हो जाएगा 89 आ जाएगा, यही आएगा ना। देखिए 16 प्लस में 105 माइनस में है तो माइनस का यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा 89 हो जाएगा। अब माइनस का 89 में अब हम लोग गुणा कर देंगे 11 से, तो यहाँ पे जब हम लोग 89 में जब गुणा कर देंगे हम लोग 11 से तो कितना होगा 979, ये लेकिन माइनस में आएगा और ये आपका हो गया आंसर। तो 22 पदों का योग कितना निकल के आएगा आपका हो जाएगा -979, 89 बोला है 79 होगा यानी कि 979 होगा। अतः लिख सकते हैं हम लोग, अतः AP 8, 3, -2 के 22 पदों का योग 22 पदों का योग जो होगा वो कितना होगा तो माइनस का 979 होगा, ठीक है। आप लिख सकते हैं इसको कोई लिखने की भी जरूरत भी नहीं है, जब यहाँ पे आपने आंसर दाग दिया है तो, लेकिन लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं, ये हमने सारी चीजें आपको बता दी। अगला देखिए अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि यदि sin a बराबर 8/15 दिया गया है तो cot a का जो वैल्यू होगा वह क्या निकल के आएगा, तो ये भी काफी इजी है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हम लोग हल लिखने के बाद से जो चीज दिया गया यानी कि sin a बराबर हम सभी का दिया गया 8/17 दिया गया है, ठीक है। अब हम सभी जानते हैं कि sin a में जो होता है वह लंब बटे की कर्ण होता है, यही होता है ना। जब लंब बटे कर्ण होता है इसका मतलब आधार ज्ञात करना होगा, तो हम सभी आधार ज्ञात करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे आधार बराबर होता है हम सभी का √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर यानी कि 17 का स्क्वायर, अब माइनस का हो जाएगा हम सभी का 8 का स्क्वायर। तो जब हम लोग यहाँ से 17 का स्क्वायर जब हम लोग करते हैं तो हमें कितना होता है 17 × 17 जब हम लोग करते हैं तो 289 होता है, ये होता है ना। यहाँ पे हो गया 289 माइनस 8 हटाए कितना होता है बाबू तो 64 होता है, कितना होता है 64 होता है। अब जब हम लोग 289 में से हम लोग हटाएंगे कितना
64 को, तो हम सभी बचेगा 225, यही बचेगा ना, 225 बचेगा। अब जब 225 हम सभी का बच गया तो 225 हमें ये बताइए कि किसका जो है ये वर्गमूल होता है, फटाफट से बताइए। तो आप सभी कहिएगा कि सर 225 का जो वर्गमूल होता है ये आपको बाहर ये निकलेगा तो कितना होगा, 15 होता है, बिल्कुल। तो यानी कि आधार निकल गया हम सभी का 15। अब पूछ रहा है कॉट ए, यहाँ पे इसलिए कॉट ए बराबर होता है क्या चीज हम सभी का, आधार बट्टे हम सभी का होता है लंब, यही होता है ना, बिल्कुल। तो आधार हम सभी का 15 बट्टे लंब, लंब कितना दिया गया है तो 8, यानी कि 15/8 जो कि दिया गया है, आपका आंसर निकल करके चला आएगा। समझ में आ गया। चलिए आगे बात करते हैं अगले नए प्रश्न की, कि अगला नया प्रश्न जो है वो प्रश्न हम सभी का क्या करा। चलिए अगला देखिए, बड़ा बढ़िया प्रश्न है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आता है, लेकिन बहुत शानदार है, ध्यान से समझ लीजिए। कह रहा है कि 25/16 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले यहां से लिखेंगे हम लोग हल, उसके बाद दिया गया 25/16। तो जब इसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है तो सबसे पहले हर का गुणनखंड कीजिए। जब इसका हर का गुणनखंड आप कीजिएगा, अगर 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप का आएगा तो ये क्या होगा, आपका जो होगा वह शांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये आपका ये शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ध्यान से देखिए, इसको आपको हम सबसे पहले गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड करने के लिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 1600 है, 1600 को 2 से कटाएंगे कितना होगा, यहाँ पे 800 होगा, 800 के 2 से हम लोग करेंगे तो कितना होगा, 400 होगा, 400 में 200 से करेंगे 2 से करेंगे कितना, 200 होगा। अब 200 में फिर आपको करेंगे 2 से कितना होगा, 100 होगा, 100 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 50 होगा, 50 में 2 से करेंगे तो कितना होगा, 25 होगा। अब 25 में यहाँ से क्या करेंगे, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 5 होगा, फिर 5 से करेंगे तो कितना होगा, 5 होगा। यानी कि अब हम लोग ये देख रहे हैं कि 1600 बराबर जो है हम सभी का हर का गुणनखंड कितना आ रहा है, 2 इंटू देखिए 2 कितना है, 1 2 3 4 5 6, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, और यहाँ पे हो गया 4, और यहाँ पे हो गया 5, और यहाँ पे हो गया 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया ना। अब इसके बाद से इंटू में यहाँ पे 5 इंटू 5। अब हम सभी का ये रूप का कितना आ रहा है, तो 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, यही आ रहा है। यानी कि हम लोग कह सकते हैं यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे 2 का पावर n, यहाँ पे हम सभी का क्या दिया गया, 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप का है। अतः लिख सकते हैं कि 25/1600, 25 बटे जो हम सभी का 1600 दिया गया है, यह दशमलव प्रसार क्या होगा, यहां से प्रसार शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। बस हो गया, इतना लिख दीजिए, शांत होगा। हो गया ना, समझ लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन क्या करें हम सभी का। अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न कह रहा है कि यदि एक मीनार के पाद से 10 मीटर दूर स्थित बिंदु मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री, तो मीनार की ऊंचाई बताइए। अब इसके लिए सबसे पहले आप चित्र बना लीजिए। आइए चित्र बनाते हैं। सबसे पहले कह रहा है कि पाद से, यानी कि यहां से ये कितना है, 10 है, कितना बाबू, 10 है। चलिए तो ये आपका 10 मीटर है। कह रहा है इसके बिंदु से 10 मीटर के दूर से पाद में भी ये आपका उन्नयन कोण जो यहाँ पे जो बन रहा है, यहाँ पे जो आपको कोण बन रहा है, यहाँ पे ये 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, तो कह रहा है कि जो मीनार होगा आपका, ये मीनार का जो ऊंचाई होगी, ये आपका मीनार है, ये मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको ए, इसको बी और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, जब हम लोग यहाँ से मीनार की ऊंचाई उन्नयन कोण आपका ये ऊंचाई बताना है, यानी कि हम लोग को ये बताना है, तो यहाँ पे हम लोग किस में चलेंगे, 10 में चलेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ पे लिखना होगा आपको क्योंकि सब्जेक्टिव है। चूंकि यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले हल, क्या लिखेंगे हम लोग, यहाँ से लिखेंगे हम लोग सबसे पहले हल, उसके बाद से हम लोग लिखेंगे यहाँ पे आगे, देखिए हल, माना कि मीनार की ऊंचाई जो है वो क्या है, AB है। कितना है बाबू, AB है। तथा पाद बिंदु B से 10 मीटर की दूरी पर, कितना मीटर की दूरी है, 10 मीटर की दूरी पर उन्नयन जो कोण है वो कितना है, 60 डिग्री है। कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। इसलिए त्रिभुज हम लोग मानेंगे किसमें, ABC में 10, हम सभी चलेंगे कितने, 10 60 डिग्री बराबर हो जाए कितना, AB बट्टे हो जाएगा हम सभी का BC। तो 10 60 का वैल्यू होता है √3 बराबर AB का वैल्यू ज्ञात करना है, तो AB बट्टे BC का वैल्यू कितना है, 10 है। अब बटा हुआ, ठीक है। अब क्या करेंगे, 3 गुणा करेंगे, तो यहाँ पे AB में 1 से गुणा करेंगे हो जाएगा AB में, अब उसके बाद से √3 में 10 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 10√3, और ये 10√3 जो होगा AB का आंसर निकल करके चला आया। यही आपका क्या होगा, आंसर आ गया था। लिख सकते हैं अतः
मीनार की ऊंचाई जो होगी वो कितना होगी 10√3 होगी। अतः हमें लिख करके आप ब्रैकेट से घेरना चाहते घेर सकते हैं, तो इतना भी आंसर लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी आपको पूरा का पूरा नंबर दे दिया जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न सभी कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cos थीटा का वैल्यू क्या होगा। इसमें भी आपको वही काम करना है जैसे कि ऊपर में बताया गया। सबसे पहले यहाँ पे आपको हल लिखना है, ठीक है। उसके बाद से यहाँ पे दिया क्या गया है, तो tan थीटा बराबर दिया गया है 8/15 दिया गया ना। अब चलिए, तो हम सभी जानते हैं कि tan में लंब बटे की आधार होता है, ये होता है ना, और निकालना है cos थीटा। तो cos थीटा में तो कर्ण होता है, तो कर्ण निकालिए, यहाँ पे निकालिए आप लोग कर्ण। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा हम सभी का, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लंब का स्क्वायर 8 हटाएं कितना हो जाएगा, 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो 8 हटाएं यहाँ पे हो गया 64 और प्लस 15 15 कितना होता है 225 होता है। इसको जोड़ दीजिए, तो 64 और 200 64 और प्लस में 200 आपको कितना करना है 25 करेंगे तो 200 कितना होगा 89 हो जाएगा ना। अब ये आपका जो होगा बस 17 का क्या होता है ये इसके निकलेंगे तो ये 17 हो जाएगा, यानी कि आधार निकल गया 17। जब आधार हम सभी का 17 ये माफ कीजिएगा कर्ण निकल गया 17, तो इसलिए cos थीटा बराबर होता है हम सभी का आधार बटे की क्या होता है कर्ण होता है, यही होता है ना, बिल्कुल। तो आधार का वैल्यू कितना निकला था बाबू, यहाँ से है 15, तो 15 बटे कर्ण का वैल्यू कितना है 17, तो 15/17 जो होगा आपका आंसर निकल के चला आएगा। तो इस तरीके से आपको किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो ऑब्जेक्टिव हो तो आपको आंसर पे टिक कर देना है, सब्जेक्टिव हो तो आपका फटाफट तरीके से बना देना है। अगला देखिए, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए कैसे सिद्ध किया जाएगा। यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे हल, ठीक है। कह रहे हैं कि सिद्ध कीजिए कि 1 - sin थीटा बटे 1 + sin थीटा बराबर 1 - sin थीटा बटे cos थीटा होता है। हमने बताया ऊपर है कि सिद्ध करने में दो टर्म होता है, एक होता है LHS, एक होता है RHS। LHS लेकर के RHS सिद्ध किया जाता है, RHS लेकर के LHS सिद्ध किया जाता है। परीक्षा से पहले 5 मॉडल पेपर का टेस्ट देना मत भूलिएगा, क्योंकि यहीं से आपके परीक्षा में क्वेश्चन आएगा और इससे आपको अंदाजा लगेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, क्योंकि यहाँ पे रिजल्ट भी आपको दिखाएगा। जिस प्रकार से आपके यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा सीधे आपकी परीक्षा में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा। इसके लिए आपको गूगल के क्रोम ब्राउजर में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है DLS एजुकेशन, जो चैनल का नाम है, जल्दी से सर्च कीजिए, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक पे दिया गया है। आपके सामने यहाँ पे आएगा DLS एजुकेशन ऑफिशियल, तो आपको ऑफिशियल पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने देख सकते हैं, यहाँ पे आपके सामने आ जाएगा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा मॉडल पेपर लाइव टेस्ट। यहाँ पे लाइव टेस्ट होगा और आपको 5 मॉडल पेपर का हर एक सब्जेक्ट का होगा, वो कोई भी सब्जेक्ट हो, इस पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा और पूरे मॉडल सेट का यहाँ पे देख सकते हैं, विज्ञान का सबसे पहले आएगा, फिर मैथ का आएगा, यानी गणित का, फिर सामाजिक विज्ञान, फिर हिंदी, फिर संस्कृत, इस तरीके का आपका आएगा टेस्ट। और यहाँ पे देखिए एक एक मॉडल पेपर का आप टेस्ट दीजिए। जैसे कि पहले वाला यहाँ पे साइंस का दिया गया है, तो यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए किस तरीके से देना है, आपके सामने इस तरीके का आएगा पेज, तो यहाँ पे स्टार्ट लिखा हुआ मिलेगा, तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ध्यान देंगे काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि टेस्ट कैसे देना है, तो यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस प्रकार से आएगा। इस यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने ऑप्शन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्लिक करते चले जाना है, ठीक है। यहाँ पे सही और गलत दिखा देगा, उसके बाद से आगे पे क्लिक करके क्लिक कीजिएगा तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। और इस तरीके से आपको जो भी क्वेश्चन आपको पता होगा तो आपको फटाफट से करके और आगे पे क्लिक करके चले जाना है और लास्ट में आपको रिजल्ट दिखा देगा कि आपका रिजल्ट कितना हुआ है। तो सभी सब्जेक्ट का है यहाँ पे, तो जल्दी से टेस्ट दीजिए जाकर के, समय काफी कम है बाबू और यहीं से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे LHS बराबर दिया गया है 1 - का sin थीटा, अब बट्टे नीचे भी दिया गया है 1 + का sin थीटा, ये दिया गया। चलिए अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको सिद्ध करने के लिए इसको हम क्या करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। तो 1 - sin थीटा, तो 1 - sin थीटा, नीचे 1 + sin थीटा, 1 sin थीटा रहने देते हैं। अब जब परिमीकरण किया जाता है तो नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे से, ये नीचे वाला जो मान होता है, जो टर्म होता है, उसको ऊपर नीचे दोनों में गुणा किया जाता है, लेकिन चिन्ह बदल करके। जैसे माइनस है तो प्लस, ये प्लस है तो माइनस कर देंगे, यानी कि 1 - sin थीटा से ऊपर गुणा कर देंगे और 1 - का sin थीटा से नीचे भी गुणा कर देंगे। अब देखिए ध्यान से, जब गुणा करेंगे तो 1 - sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 1 - sin थीटा का यह क्या हो जाएगा, तो 1 यहां से ध्यान दीजिए, यहां इसको लिखते हैं, यहां क्या हो जाएगा कि 1 - sin थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। अब बटे देखिए 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा, यानी कि ये a + b इंटू का a - b के फॉर्मूला पर लागू हो रहा है। तब सभी का फॉर्मूला होता है a² - का b², यानी कि 1 का स्क्वायर तो हो जाएगा 1 और sin थीटा का स्क्वायर किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो sin स्क्वायर हो जाएगा थीटा। अब चलिए, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर कह रहा है, तो हम सभी क्या करते हैं 1 - sin थीटा का यहां पे होल स्क्वायर यहां पे हम लोग क्या करते हैं, रहने देते हैं, ठीक है। अब हम सभी के यहां से ध्यान दीजिएगा, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। क्या होता है, cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। अब देखिए जब cos स्क्वायर थीटा के बराबर होता है, अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1 - sin थीटा और यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा क्या 1 - का sin थीटा और नीचे भी बचेगा यहाँ पे cos थीटा,
यही बचेगा ना, बिल्कुल। और यही आपको सीध भी करना था, देखिए 1 माइनस साइन थीटा इंटू बटे में कॉस थीटा, आपका आ गया ये भी RHS प्रूव्ड, PROVED। तो इस तरीके से आप त्रिकोणमितीय जो भी है सिद्ध करने वाला आसानी तरीके से इस तरीके से आप सिद्ध कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं अगले नंबर प्रश्न की। अगला देखिए, अगला प्रश्न बड़ा ही शानदार प्रश्न कह रहा है किसी वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूर स्थित A से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कर दीजिए। इसके लिए सबसे पहले आपको चित्र बनाना होगा, लेकिन उसके पहले लिखिए आपको हल। हल लिखने के बाद से वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A है। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि वृत्त है और वृत्त के केंद्र यहाँ पे O है, और यहां से कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर दूरी, कितना है 5 सेंटीमीटर दूर है, और यहाँ पे कह रहा है कि इस पे एक स्पर्श रेखा की लंबाई खींची जाती है, यानी कि स्पर्श कर रही है रेखा जिसकी लंबाई जो है वो कितना है 4 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है इसकी जो त्रिज्या है यानी कि ये वाला टर्म, ठीक है, इसको बताना है A, और इसका हम लोग बता देते हैं P रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी चीज यहाँ पे आप लिखे उसको मान सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं माना कि वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र जो है क्या है, केंद्र हम सभी का O है, जिससे 5 सेंटीमीटर की दूरी पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु A है। क्या है, बिंदु हम सभी का A है, हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। तथा स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श, देखिए जो भी सब्जेक्टिव नहीं है तो ये लिखना होगा, स्पर्श रेखा, देखिए और इसी पे नंबर में मिलता है। स्पर्श रेखा की लंबाई जो है कितना है, तो 4 सेंटीमीटर हम सभी का दिया गया है, ठीक है। अब चलिए, अब यहां से हम सभी को निकालना है क्या चीज, ये त्रिज्या की वैल्यू, यानी कि अतः वृत्त की त्रिज्या बराबर, वृत्त की त्रिज्या बराबर हम सभी का निकालना है, यानी कि हम सभी निकालेंगे OP निकालना है, ठीक है, OP निकालना है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे पाइथागोरस प्रमेय लागू हो रहा है और एक त्रिभुज ये बन जा रहा है, त्रिभुज बन जा रहा है ना यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे हमको सभी का ये कर्ण पता हो गया, ये आधार दिख रहा है, तो लंब निकालना है, यानी कि हम लोग पाइथागोरस प्रमेय से चलेंगे तो हम सभी का क्या हो जाएगा, OP बराबर हो जाएगा अंडर रूट का 5 का स्क्वायर माइनस का 4 का स्क्वायर, ठीक है। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा हम सभी का 25, अब 25 में से 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, हो गया। अब यहाँ पे 25 में से 16 जाएगा, कितना बचेगा, अंडर रूट का 9 बचेगा। अब जब 9 बचा तो 9 का हम लोग ये क्या करेंगे, इसको निकालने के बाहर कितना होगा, 3 हो जाएगा, 3 3 का 9, बिल्कुल। तो 3 सेंटीमीटर जो होगा इसका आंसर निकल करके चला आएगा, क्या हो जाएगा 3, आपका बिल्कुल यहाँ से करेक्ट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा ना। चलिए, तो इस तरीके से आपको फटाफट तरीके से क्वेश्चन का आंसर बना देनी है। ओके, चलिए तो अब आप बात करते हैं हम लोग आगे अगले नंबर प्रश्न की। अगला नंबर प्रश्न हम सभी का क्या कह रहा है, अगला देखिए, अगला प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है कि 9 sin स्क्वायर थीटा माइनस का 9 tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू जो होता है कितना होता है। ध्यान से देखिए, जितना भी क्वेश्चन आपको बता रहा है पूरा एकदम 100%, मतलब एक एक क्वेश्चन आपके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, यहाँ पे हो गया हल, हो गया। चलिए, यहाँ पे जो दिया गया उसे लिख लीजिए। तो 9 दिया गया sec स्क्वायर थीटा दिया गया ना, माइनस का 9 दिया गया tan स्क्वायर थीटा दिया गया है। चलिए, अब यहाँ पे इसको हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे भी 9 है, इसको 9 को कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा सभी का क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस का हो जाएगा tan स्क्वायर का थीटा हो जाएगा, ये यही हो जाएगा ना, tan स्क्वायर का थीटा हो जाएगा। चलिए, अब देखिए ध्यान से, हम सभी जानते हैं चूंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा बराबर हम सभी जानते हैं 1 होता है, बिल्कुल होता है। तो जब यहाँ पे हम सभी का sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, यानी कि इंटू 1 रख देंगे, तो 9 गुणे 1 बराबर कितना होता है, 9 होता है। तो 9 आपका आंसर निकल कर चला है। तो कितना इजी है ना, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपका आंसर निकल के फटाफट से चला रहा है। और अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था, कंजूसी नहीं, फटाफट से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। अगला देखिए, प्रश्न कह रहा है कि AP 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग जो है 78 हो जाए, यानी कि 78 हो जाए आपको, यानी n का वैल्यू यहां से निकालना है, कितना पद लिया जाए। आपको बस इतना क्वेश्चन समझे तो आपको आसानी से बन जाएगा। सबसे पहले यहां पे आप लिखिए हल। हल लिखने के बाद से जो AP दिया गया, AP को लिखिए। AP क्या दिया गया, 24, 21, 18 डॉट 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 दिया गया है। अब यहां से सबसे पहले आपको यहां पे भी प्रथम पद लिख लेना है। तो प्रथम पद A बराबर क्या हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे प्रथम पद A बराबर दिया गया 24, और सार्वंतर निकाल लीजिए, सार्वंतर D होता है, ठीक है। सार्वंतर D बराबर क्या होता है, 21 में से 24 घटे कितना होगा, माइनस का 3 होगा, यही होगा ना। चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे कह रहा है SN बराबर हम सभी दिया जाए 78 हो जाए, यानी 78 हम सभी का दिया गया है। अब चलिए, चूंकि हम सभी जानते हैं SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस
n-1 इंटू डी होता है, ये हम सभी का फॉर्मूला होता है। अब चलिए Sn बराबर हम सभी का वैल्यू दे दिया कितना 78 बराबर n/2 तो निकालना है, n का वैल्यू तो निकालना ही है, तो n/2 का n/2 रहने देते हैं a 2a, तो 2 गुणे कितना a का वैल्यू कितना 24 है, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे 24 प्लस n-1 का n-1 रहने देते हैं, d का वैल्यू कितना है, तो 21 में से 24 घटाए थे कितना हो जाएगा, तो हम सभी का माइनस का 3 यहाँ पे रख देते हैं माइनस का 3। अब चलिए 78 का 78 बराबर n/2 का n/2 इंटू, अब देखिए लेकिन ये एक चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे जो n/2 है इसको मतलब खत्म कर लीजिए। कैसे, देखिए ये वाला जो पद है इसमें गुणा जब कर दीजिएगा ना बराबर की साइड बाई साइड बढ़ा तो ये n खत्म हो जाएगा, यानी कि 78 दूनी आप गुणा कर दीजिए, फटाक देना। और देखिए इससे क्या होगा कि आपको जल्दी से जो होगा आगे ज्यादा जो है आपको सॉल्व करने वगैरह की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हो जाएगा हम सभी का 156। चलिए 156 बराबर, अब देखिए 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, n तो n अभी है ही, देखिए कितना होता है 24 दूनी, यहाँ पे गुणा कीजिए 24 दूनी कितना होता है 48 होता है, कितना होता है 48, रख दिया हमने 48, आप प्लस नहीं माइनस होगा क्योंकि -3 और में n से गुणा करेंगे तो -3n हो जाएगा, और फिर -1 में -3 से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का यहाँ पे 3 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ तक हमने इसको लिख दिया। अब ध्यान दीजिएगा 156 तो 156 रहने दीजिए बराबर, अब ये 48 और 3 कितना होता है 51 होता है, 51 में n से गुणा कर दीजिए कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 51n हो जाएगा, और यहाँ पे -3 में यहाँ से n से गुणा कीजिए कितना हो जाएगा, तो माइनस का 3n² हम सभी का हो जाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म और चीज क्या करना ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यहीं पे गड़बड़ होगा तो आपका आंसर नहीं निकल के आएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस में दिया गया है 3n², अब इसको आप पक्षांतरित कर ले ताकि ये प्लस में आ जाए, जब आप इसको प्लस में कीजिएगा तो 3n² हो जाएगा, और जब ये प्लस में, जब ये माइनस में था तो प्लस में बदलेगा, और ये प्लस में तो पक्षांतरित कीजिएगा तो किस में होगा माइनस में होगा, यानी कि 51 अब यहाँ पे हो जाएगा n, और बराबर हम सभी का कितना हो जाएगा 156 को तो 156 रहने देते हैं। अब चलिए ये आपका हो गया, ये आपका हो गया बराबर, ठीक है। अब देखिए यहां से अब 3n² माइनस 51n, और इसको पक्षांतरित कर लीजिए हो जाएगा 156 होगा, बराबर हो गया हम सभी का 0। अब यहां से हम लोग 3 को कॉमन ले लेते हैं, जब 3 कॉमन लेंगे तो बचेगा क्या n² माइनस 17 3 51 बचेगा 17 और 17n, और उसके बाद से यहाँ पे 156 में आज जब हम लोग 156 को में से 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा हम सभी का 52, बराबर हो जाएगा 0। यानी कि अब देखिए ध्यान से, तो 3 जो है अब ये बराबर के जब, यानी कि अब जो भी ये जो 3 है आपका कोष्टक के बाहर है, तो ये 0 से जब भाग लेंगे तो क्या हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, इसका खेला खत्म, यानी कि बचेगा कितना टोटल हम सभी का n² माइनस 17n माइनस का 52 बराबर हम सभी के कितना बचेगा 0 बचेगा। अब इसको क्या करना, आपको जो है ध्यान पूर्वक इसको गुणखंड विधि से आपको n का वैल्यू निकाल लेना है, थोड़ी सी लंबा प्रोसेस है क्योंकि सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। अब देखिए अब इसको क्या करने के लिए अब इसको सॉल्व कीजिए गुणखंड विधि से निकालिए n का वैल्यू, तो 52 में n से गुणा कीजिए n² से कितना हो जाएगा 52n² हो जाएगा। अब इसको तोड़ करके आपको 17 लाना होता है, क्या लाना होता है आपको 17 लाना होता है, तो कितना कितना होगा ये अब ध्यान दीजिए। तो अब यहां से ध्यान से देखिएगा, जब 52 आ गया तो 52 को अगर हम 13 और 4 करते हैं तो 13 चौका 52 और 13 और 4 कितना होता है 17 होता है, तो यहाँ पे n² माइनस का 13n और माइनस का 4n, ठीक है 13 और 4 कितना हो गया 17n और 13 चौका कितना होगा 52, हमने बिल्कुल सही किया, -52 बराबर हो जाएगा हम सभी का 0। अब यहाँ से हम लोग पक्ष ये आपको क्या करना कॉमन लेना है, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे हम लोग, तो बचेगा क्या चीज यहाँ पे n माइनस का 13, और यहाँ से क्या लेंगे कॉमन हम लोग 4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा n माइनस का 13 बराबर हम सभी का हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से, जब n अब ये n माइनस 13 और एक हो गया n माइनस 4, अब देखिए यहाँ पे ऊपर यहीं पे समझा देते हैं, ठीक है ध्यान से समझ लीजिएगा, यहीं पे समझा देते हैं। देखिए जब n माइनस 4 बराबर 0 जब हम लेंगे तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, यानी एक हम लोग का 4 आंसर आएगा, और एक n माइनस 13 बराबर जब 0 रखेंगे तो n बराबर कितना होगा 13 होगा, तो यानी कि 4 और 13 जो होगा n का वैल्यू निकल करके चलाएगा 4 और 13, ठीक है। तो आप इस तरीके से समझे और इस तरीके से आपको इससे भी बना देना। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न सभी का क्या क्या है।